बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सच सवेरा के साथ आपकी मेज़बान महविज़ चौधरी आप लोगों की खिदमत में हाजिर है, हमेशा की तरह नए मूड के साथ और एक नए अंदाज़ के साथ। नाज़रीन, हमेशा आजकल अगर मैं बात करूँ तो जैसे मौसम रंग बदलता है, वैसे इंसान भी जो है रंग बदलते हुए हमें दिखाई देते हैं। तो उनके बदलते रंग आप लोगों के साथ हम डिस्कस करते हैं और मेरी टीम की जो है वो कोशिश रहती है कि कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस की जाए। आज के अगर जल्दी से टॉपिक के ऊपर मैं आऊँ तो टॉपिक हमारा कुछ ऐसा होगा, जैसे मैंने कहा ना, मौसम के साथ साथ इंसान जो है वो भी, उसके रंग भी हमें बदलते हुए दिखाई देते हैं। आज जिस पे मैं बात करूँगी, जो हमारा आज का पहला सेगमेंट का टॉपिक होगा, वो ये होगा, ये जो फार्मूला क्रीम्स की हम बात करते हैं, सफ़ेद होने की, गोरा होने की हमें पता नहीं क्यों इतनी बड़ी लत लग चुकी है, या डिफरेंट वाइटनिंग फेस वॉश का हम यूज़ करते हैं, तो इसके कितने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। और ये अगर हम हमारी स्किन की बात करते हैं, ये बहुत नाजुक है, तो इसका ख़याल रखना भी हमारी ज़िम्मेदारी है, जो कि हम बिल्कुल नहीं रखते, बहुत लापरवाह हो जाते हैं। स्पेशली अगर मैं हमारी ख़वातीन की बात करूँ, पता नहीं क्यों ये गोरा चिट्टा होने का ये एक उनके माइंड में क्यों ख्याल आ जाता है कि जो उनकी गंदमी उनका कलर है, उनकी जो स्किन है, उससे वो सेटिस्फाई नहीं, या लोग क्या कहेंगे। भाई, लोगों का काम है कहना, लोगों को कहने दें, आप जो है अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें। सो आज हम इस पर डिस्कशन करेंगे कि ये जो फार्मूला क्रीम्स है, यानी कि वाइटनिंग क्रीम्स की मैं बात करूँ या फिर ये डिफरेंट फेस वॉशेस की बात करूँ, ये ट्रेंड क्यों बढ़ता जा रहा है हमारी ख़वातीन के अंदर। या इसमें मैं एक ज़रूर चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि क्या ये हमारी सोसाइटी का प्रेशर है, जिसकी वजह से अगर किसी का रंग सांवला है, गंदमी रंग की कोई बच्ची है या बच्चा है, तो उनके रिश्तों में रुकावट आना शुरू हो जाती है। यानी कि ये चीज़ें, ये जो ट्रेंड बढ़ता जा रहा है सफ़ेद होने का, इसको हम लोगों ने ही बढ़ावा दे दिया है कि जब तक भाई हमें गोरी बहू नहीं मिलेगी या दामाद नहीं मिलेगा, हमारी तो सोसाइटी में वाह नहीं होगी। सो इन चीज़ों को बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज इसी पे हम डिस्कस करेंगे। एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद होंगे जो हमें बताएंगे कि ये जो फार्मूला क्रीम्स होती हैं, इसके क्या नुकसानात हो सकते हैं, और अपनी ही स्किन टोन के साथ जो अल्लाह पाक ने आपको इतना खूबसूरत बनाया है, उसी के साथ खूबसूरत रहना, दिखना, उसी कलर को कैरी करना कितना इम्पॉर्टेंट है, और कैसे हम उसी रंग में खुश रह सकते हैं, इस पे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले, जैसे मैंने कहा, आप देख भी रहे होंगे मेरे हाथ में कुछ पेपर्स मौजूद हैं। सो ये पेपर्स आप लोगों के लिए आज कुछ टॉप ट्रेंडिंग न्यूज़ लेकर आए हैं, जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत मेहनत करती है मेरी टीम, ताकि आप लोगों के साथ हम जो डेली की कुछ टॉप ट्रेंडिंग चीज़ें हैं, जो न्यूज़ हैं, वो हम डिस्कस कर सकें, ताकि आप लोग अगर प्रॉपर न्यूज़ नहीं देखते तो हमारी इस कुछ टॉप ट्रेंडिंग न्यूज़ से आप जान सकें कि अच्छा, दुनिया में ये कुछ भी हो रहा है। तो जनाब, आज की अगर मैं पहली न्यूज़ की बात करूँ, सबसे पहले तो मैं हमेशा की तरह हम सब ये जानना चाहते हैं मौसम की क्या सूरत हाल है। सो मौसम के हवाले से मैं आज आप लोगों को बताऊंगी, लेकिन इस न्यूज़ को ना सिर्फ आप सुन सकेंगे बल्कि हमारी स्क्रीन पर देख भी सकेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को ज़रूर बताना चाहूँगी, मौसम की अगर मैं बात करूँ तो यकीनन खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए, कश्मीर की, गिलगित बाल्टिस्तान की, हमारे खूबसूरत से इस्लामाबाद की, और बलाई पंजाब में अगर गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही हो, तो क्या एक खूबसूरत मौसम होता है नाज़रीन। इसके साथ साथ महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है, आइंदा 12 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद, बलाई पंजाब में गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी भी मुतवक्की है जनाब। तो मुल्क का अगर मैं मौसम की बात करूं तो दिगर इलाकों में यकीनन सर्दी बढ़ने वाली है। सो आप लोगों ने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। इसके साथ साथ गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान बलाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, इस्लामाबाद और पंजाब में भी कहीं कहीं बारिश और बर्फ़बारी हो सकती है। सो इस खूबसूरत मौसम को इंजॉय भी करें, लेकिन अपना ख्याल भी रखें। आइए स्क्रीन पर एक नज़र डालते हैं कि क्या आज का मौसम बता रहा है।
ज़बरदस्त नाज़रीन, स्क्रीन पे आप लोगों ने देखा क्या है खूबसूरत मौसम था। सो मैं ये कहूँगी कि जब आप ऐसे खूबसूरत मौसम को देखते हैं यकीनन एंजॉय करने का दिल करता है, ऐसी जगहों को विजिट करने का दिल करता है। सो आप लोगों ने अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, अच्छे से गर्म कपड़े पहनकर पैक होकर जाएं और अपने बच्चों का भी ख्याल रखें। वेल, नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं और नेक्स्ट न्यूज़ जो है मेरे पास बहुत ज़बरदस्त है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो खेलों को बहुत पसंद करते हैं और सबसे ज़्यादा अहम और खूबसूरत खेल जिसकी मैं बात करूँ क्रिकेट। जो शायकीन क्रिकेट हैं उनके लिए बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ आज मेरे पास है जनाब कि उनका इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। और वो कैसे कि PSL 8 का जो शेड्यूल है उसका ऐलान कर दिया गया है। सो डेफिनेटली बहुत गुड न्यूज़ है, बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ है और खुशी की बात है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों का इंतज़ार जो ख़त्म हुआ जनाब। अच्छा जी, लीग के आगाज़ की अगर मैं बात करूँ तो 13 फरवरी को मुल्तान में होगा, जहां इफ्तिताई तकरीब के बाद फाइट चैम्पियन लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान की टीमें जो है वो आमने सामने होंगी। अच्छा जी, मजमूई तौर पर 34 मैचेस पर जो है मुश्तमिल इवेंट की 11 मैचेस रावलपिंडी यानी 9 मैचेस लाहौर और कराची, जबकि 5 मैचेस मुल्तान में खेले जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा जो है इवेंट में 36 गैर मुल्की खिलाड़ी जो है वो शिरकत कर रहे हैं। लाहौर कलंदर्स, कराची किंग्स, मुल्तान सुल्तान, इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमें अपने अपने होम ग्राउंड्स पर 5-5 मैचेस जो है वो खेलेंगी। अच्छा जी, टूर्नामेंट का जो फाइनल है 19 मार्च को किसाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ है जो क्रिकेट को पसंद करते हैं। सो आप लोग रेडी हो जाएं इन ज़बरदस्त मैच को एंजॉय करने के लिए। सो इसका जो खूबसूरत सी इस मैच के हवाले से जो न्यूज़ है वो हम आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं जी। स्क्रीन पे आप लोगों ने देखा। अच्छा, ये बहुत ही अहम होता है, हम अक्सर इस पे प्रोग्राम भी कर चुके हैं कि खेलों को देखे नहीं, उसे एंजॉय करो। खुद भी ऐसे जो गेम्स हैं, ऐसे जो खेल हैं उनमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। आप लोग फिजिकल जो है वो परफेक्ट रहेंगे, एक्टिव रहेंगे। वेल, अगली न्यूज़ पे आती हूँ। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ये अफसोदा सी न्यूज़ हो सकती है। अमेरिका की हम बात करें, यानी अमेरिकी सदर जो बाइडन के घर से मज़ीद खुफिया दस्तावेज़ात जो हैं वो बरामद हुए हैं। अमेरिकी महकमे इंसाफ की जानिब से जुमे के रोज़ जो है वो सदर जो बाइडन के घर में एक सर्च ऑपरेशन जो है वो किया गया है, जिसके दौरान मज़ीद 6 ऐसी चीज़ें और दस्तावेज़ात मिली हैं जिन्हें क्लासिफाइड और एहसास गैर मुल्की ख़बर रसां अदारे राइटर्स की ख़बर के मुताबिक जो है वो अमरीकी करार दिया गया था। यकीनन ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन और सोचने वाली न्यूज़ है। इसी हवाले से एक न्यूज़ तैयार की गई है, आइए स्क्रीन पे एक नज़र डालते हैं। जी, वेलकम बैक नाजरीन। अगली न्यूज़ जो मेरे पास है बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ है और इस न्यूज़ की अगर मैं बात करूँ, हम सब जो है वो घूमने फिरने के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं। अगर तफरीह की बात की जाए, हर इंसान इसको पसंद करता है। और जैसे मैंने फर्स्ट न्यूज़ में बताया था मौसम के हवाले से, तो जब ऐसा खूबसूरत मौसम होता है तो फिर हम चाहते हैं कुछ फेस्टिवल्स हों, उनको हम इंजॉय करें। घूमने फिरने के हम लोग बहुत ही ज़्यादा आदी हैं। सो जहाँ आप घूमना फिरना पसंद करते हैं वहाँ पे फिर जब ऐसे फेस्टिवल्स हो रहे हो तो वो कहते हैं ना, नहले पे दहला हो जाता है। अच्छा जी, जो आज की हमारी 4th टॉप न्यूज़ है वो आप लोगों के साथ शेयर करती चलूँ कि अवामी जुमहूरिया चीन में मौसम बहार की आमद का ऐलान जनाब। और चीन में सालाना बहार फेस्टिवल जो है 2023 गाला का रंग जो है उसका आगाज़ हो गया है और मारूफ स्प्रिंग फेस्टिवल गाला जिसको चुनून के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, ये चाइनीज़ की अगर मैं बात करूँ ना, इनकी जो फेस्टिवल्स की मैं बात करती हूँ बहुत डिफरेंट होते हैं। अगर आप देखें कि किस तरह से अपनी सकाफत को साथ लेकर चलते हैं और इतनी यूनिक और इतने डिफरेंट चीज़ें जो है ये क्रिएट करते हैं या फेस्टिवल का इनकाद करते हैं कि वाकई बहुत इंटरेस्टिंग होती है और बहुत मज़ा भी आता है। अच्छा जी, ये खुशियों भरे त्यौहार का आगाज़ है। यकीनन इसका जो आगाज़ है वो नगमों से, रक़्स से और मज़ाहिया खाकों समेत मैजिक शो का मुज़ाहरा जो है वो भी इसमें देखने को मिला। मौसम बहार का त्यौहार चीनी लोगों के नए कमरी साल के आगाज़ की तकरीब जो है उसका एक नागज़ीर ये हिस्सा है। जनाब, ये त्यौहार जो है वो चीन में नए कमरी साल के लिए एक मुतहर्रिक गर्म जोश और उम्मीद भरा माहौल जो है वो फ्राहम करता है। अच्छा जी,
रवां साल गाला का इफ्तिताही शो में बच्चों की मैं बात करूं तो उनकी जो परफॉर्मेंसेस हैं, क्या ही बात है, वो तो नाजरीन और हाजरीन के लिए बहुत ज़बरदस्त होती है। तो रवां साल चीनी कमरी कैलेंडर को खरगोश का साल जो है वो करार दिया गया है। क्या ही बात है, इतना ज़बरदस्त नाम भी इसको दिया गया है। आइए स्क्रीन पर एक नज़र डालते हैं कि आज की ये न्यूज़ हमें क्या दिखा। तो वाकई ये जैसे मैंने कहा ना कि चाइनीज़ के अगर हम फेस्टिवल्स की बात, बल्कि किसी भी इवेंट की बात करें, बहुत डिफरेंट होते हैं और वो आपने स्क्रीन पर देख भी लिया। अच्छा, अगर मैं हमारे मुल्क पाकिस्तान की बात करती हूँ तो ऐसे इवेंट्स, ऐसे फेस्टिवल हमें यहाँ भी देखने को मिलते हैं। लेकिन ये और बात है कि आजकल हम हमारे कामों में इतना मसरूफ़, इतना मगन हो चुके हैं कि अगर मैं अपने बचपन की बात करूं तो मेले लगा करते थे और हम बड़े एक कहते हैं ना जोशो खरोश के साथ हम उन मेलों में शिरकत करते थे और इतनी ज़बरदस्त एक्टिविटीज़ होती थी, हम बहुत इंजॉय करते थे। मुझे बड़े अच्छे से याद है कि मैं मेरे ननियाल जाती थी और वहाँ अपनी नानी अम्मा को कहती थी कि मुझे जाना है, मुझे ये मेला देखना है, और डिफरेंट झूले और वहाँ जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती थी उसमें हम पार्टिसिपेट किया करते थे। बट आजकल की बात करूँ तो बस एक ही रेस, एक ही दौड़, काम 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 और बस कमाना है कमाना है कमाना है। जो ज़िंदगी की इतनी खूबसूरत एक्टिविटीज़, इतने खूबसूरत रंग है, इतनी ज़बरदस्त खुशियाँ हैं, वो कहीं हमें फीकी पड़ती जो है वो दिखाई दे रही है। तो कोशिश करें दोबारा से जो है उन खुशियों को हम अपने ज़िंदगी का हिस्सा बना सकें। वेल, अब पॉइंट जो हमारा टॉपिक है उसके तरफ मैं आती हूँ, आप लोगों को एक दफ़ा फिर रिमाइंडर दे सकूँ, क्योंकि उसके बाद फिर हम ब्रेक की जानिब बढ़ेंगे और मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे, उस टॉपिक पर हम डिस्कशन करेंगे। टॉपिक आज का हमारा ये है, जो कि प्रोग्राम के आगाज़ में बता चुकी हूँ, कि हमारी जो फार्मूला क्रीम्स हैं, वाइटनिंग क्रीम्स जो है हमारी हैं, उस पर आज हम बात करने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ ये जो डिफरेंट फेस वॉशेज़ का हमें ट्रेंड, अच्छा मैं एक स्टोर पे गई, मैं अपने एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ज़्यादा बेहतर रहेगा कि वहाँ पे अब देखिए वो सेल्स गर्ल हैं, उनका तो काम है चीज़ों को, प्रोडक्ट को और सेल आउट करना, उनको टारगेट दिया जाता है। मैं कुछ और चीज़ परचेज़ करने गई, मुझे कहती है मैडम आपको कुछ अच्छे से फेस वॉशेज़ जो है वो मैं दिखा दूँ। मतलब इतना ज़्यादा ट्रेंड बढ़ चुका है कि अब या तो उन्हें टारगेट मिला हुआ है, या वो जानती हैं कि आजकल ज़्यादातर ये चीज़ें परचेज़ हो रही हैं, ज़्यादातर इन चीज़ों का जो है वो इस्तेमाल अमल में लाया जा रहा है। देखिए मैं हमेशा बात करती हूँ, और हम पता है ये अभी जो मैं चाइनीज़ हम दिखा रहे थे आपको, उनके जो फेस्टिवल है, कि चाइनीज़ की बात करें, उनकी स्किन बहुत खूबसूरत, बहुत नरम मुलायम और गोरी चिट्टी भी हमें नज़र आती है। अच्छा क्यों? क्योंकि उनके खाने बहुत ज़बरदस्त होते हैं, ऑयली स्पाइसी नहीं होते, वो डिफरेंट ये जो फार्मूला क्रीम्स हैं इनका इस्तेमाल नहीं करते, अपनी स्किन की वो बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, ऐसी कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करते जिससे उनकी स्किन डैमेज हो सके। सो हमारे पाकिस्तान में ये बहुत, मैं इसको कहूँगी कि एक पैथेटिक ट्रेंड है कि हमें वाइट होना है, गोरा होना है। सो ये गोरे होने के जो भूत हम पे सवार हैं नाज़रीन, इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा है। आपको ये अक्सर सुने स्किन कैंसर जो है वो भी हो सकता है। सो ये अलार्मिंग सिचुएशन है इस वक्त। ये वाइटनिंग चीज़ों से हमने कैसे निकलना है, इस पे बात करेंगे। ब्रेक की जानी बढ़ना है, ब्रेक के बाद एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद होंगे जो हमें आज के इन फार्मूला और ये ट्रेंडिंग चीज़ों के हवाले से बताएंगे। सो हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद, देखते रहें सच सवेरा। जी वेलकम बैक नाजरीन, सच में कहेंगे आपको खुशामदीद। नाजरीन आज का जो टॉपिक है इंतहाई अहम, जैसे मैंने आपको ब्रेक पे जाने से पहले बताया कि आज हम बात करने वाले हैं वाइटनिंग जो प्रोडक्ट्स हैं जो हम बहुत ज़्यादा ऐसे यूज़ करते हैं, और हमें क्या है जी गोरा चिट्टा होना है, सफ़ेद जो है वो हमें दिखना है। और इस ये जो सफ़ेदी के पीछे हम भाग रहे हैं ना, इसके जो नुकसानात हैं वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं आजकल देखूँ, बच्चियां तो बच्चियां, जो माएँ हैं हमारी, उन्हें भी हम जाती हैं सैलून पे, और क्या है मुझे वाइटनिंग फेशियल करवाना है, मुझे वाइटनिंग ट्रीटमेंट लेना है। और आज का ये जो वाइटनिंग इंजेक्शन निकले हुए हैं, और देखिए ये प्रोडक्ट ठीक है, इंजेक्शन की जब बात करते हैं, जब आप डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं जिसने प्रॉपर इसको पढ़ा हुआ है, जो जिसने इसकी स्टडी की हुई है, वो आप कुछ टेस्ट आपके होते हैं बॉडी के, जो करने के बाद वो आपको रिकमेंड करता है कि आपको ये इंजेक्शन लगवाने चाहिए या फिर नहीं। बट
جو میں بات کرنے جا رہی ہوں وہ یہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ کچھ ہمارے سیلون والے ہیں جو کہ یوٹیوب پہ دیکھ کے اور کچھ وہاں سے نالج لے کر، یعنی کمپلیٹ نالج ان کے پاس نہیں، انہیں نہیں پتہ کہ ان کے پاس آنے والا جو بندہ یا بندی ہے اس کے جسم میں کچھ ایشوز ہو سکتے ہیں، کچھ پرابلمز ہو سکتی ہیں. کوئی ٹیسٹ نہیں ہے، بس کیا ہے جو انجیکشن اس کو لگا دیے گئے، اب اس کے بعد کے سائیڈ افیکٹ آپ لوگوں کو اندازہ ہونا چاہیے. سو ان چیزوں پہ آج ہم خاص کر فوکس رکھیں گے کہ کیسے یہ اس کے جو نقصانات ہیں اس سے کیسے ہم خود کو بچا سکتے ہیں. خوبصورت لگنا ہر کسی کا بنیادی حق ہے، ہم بالکل منع نہیں کر رہے، لیکن نقصانات سے بھی خود کو بچانا ہے. سو اسی پہ بات کریں گے. مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کا تعارف کروانے سے پہلے آپ کو یہ ریمائنڈر دینا چاہوں گی جناب کہ لائیو کال کرنا نہیں بھولیے گا. آج کا ٹاپک بلکہ ہمیشہ کے ٹاپکس ہوتے ہیں وہ آپ لوگوں سے لنک کرتے ہوتے ہیں، اور آج جب خوبصورتی کی بات کریں چاہے وہ ہماری خواتین ہوں یا مرد حضرات ہوں، کوئی بھی پیچھے نہیں ہے. سو لائیو کال کیجیے، آپ لوگ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. کچھ پوچھنا چاہتے ہو، اگر آپ نے یہ فارمولا کریمز کا یوز کیا ہو یا اس سے کوئی سائیڈ افیکٹ ہوں وہ شیئر کرنا چاہتے ہو یا کوئی اس کا حل جاننا چاہتے ہو، ایکسپرٹس ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. لائیو کال کیجیے، آپ پوچھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں. اس کے ساتھ اگر میں بات کروں ہمارے اوورسیز کی، کافی حد تک وہ ہمیں اویئر دکھائی دیتے ہیں، لیکن پھر بھی 100% دیکھیں کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا، کہیں نہ کہیں پرابلم ضرور اسے فیس کرنی پڑتی ہے. سو آپ لوگ بھی ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں، جان سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں اپنی اسکن کے حوالے سے، یا اگر آپ کو کوئی ایشو آ رہا ہو سو لائیو کال کیجیے گا. نمبر آپ کی اسکرین پر موجود ہیں. اب میں بڑھتی ہوں، ہمارے جو ایکسپرٹس ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے آج ہمیں گائیڈ کرنا ہے کہ خوبصورت دکھیں لیکن نقصانات سے بچتے ہوئے. آج کی پہلی ہماری مہمان ناظرین جو ہمارے ساتھ تشریف فرمائے ہیں، بیوٹیشین ہیں، بیوٹی ایکسپرٹ ہیں، اور زیادہ تر یہ سیلون میں مجھے بہت مجھے ان سے جو ہے نا وہ گلا شکوہ رہتا ہے کہ کیوں یہ سب کی بات نہیں کری لیکن کچھ کہ آپ لوگ کیوں لوگوں کو جو ہے وہ صحیح ٹریٹ نہیں کرتے یا گائیڈ نہیں کرتے. ہمارے ساتھ ہیں فری ملک صاحب. السلام علیکم فری. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. تھینک یو ناظرین. اگلی ہماری جو گیسٹ جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، اچھا یہ تو میں نے بات کی ہمارے جو بیوٹی ایکسپرٹس ہیں یا جو بیوٹیشنز ہیں یا سیلونس کی وجہ سے جو ہمیں کچھ ایشوز ہوتے ہیں. اچھا جب اسکن کا بیڑا غرق کر لیتے ہیں نا ہم لوگ، تب ہم جاتے ہیں اسکن اسپیشلسٹ کے پاس، ڈرماٹولوجسٹ کے پاس. اب ہم چلتے ہیں جناب اور ہم کہتے ہیں کہ ہماری اسکن کا ہم ستیہ ناش کر چکے ہیں، اب اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ ہمیں بتائیں، جو کہ پھر ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے. اسکن خراب کرتے ہوئے ہم نہیں سوچتے، لیکن صحیح کرنے کے لیے ہمیں یوں چٹکیوں میں جو ہے نا وہ کام اس کو صحیح کرنا ہے، خوبصورت لگنا ہے، ایونٹ پہ جانا ہے، شادی ہے میری یا بھائی کی شادی ہے، سب خوبصورت بنا دے. تو یہ ان چیزوں سے بھی ہمیں چھٹکارا حاصل کر رہا ہے. تو اس کے لیے ہمیں گائیڈ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسکن اسپیشلسٹ ہیں ڈاکٹر سیدہ ہما شاہ صاحبہ. السلام علیکم ہما. السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ آپ کا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. تھینک یو ویری مچ. جی فری آپ ہی سے میں آغاز کرتی ہوں. سفید کریم یعنی وائٹننگ جو کریمیں ہیں اور مارکیٹ میں تو دھڑا دھڑ آ رہی ہیں، اور میں آج کل دیکھ رہی ہوتی ہوں ایڈز کمرشلز، مطلب اتنی زیادہ کہ ایک اگر کسی نے یوز کی نہ ہو اس کے مقابلے میں دوسری، وہ نہ کی ہو مقابلے میں تیسری، یعنی کہ دھڑا دھڑ مارکیٹ میں یہ وائٹننگ کریمز آ رہی ہیں. اچھا اس میں پھر میں سیلون والوں کی، آپ کی بات نہیں کر رہی، آپ بھی بیوٹی ایکسپرٹ ہیں، لیکن ان کی بات کر رہی ہیں جو یہ کام کرتی ہیں. وہ پھر اپنے کلائنٹ کسٹمر یا آنے والے لوگوں کو ایسا کیوں گائیڈ کرتی ہیں؟ اگر وہ کہتا ہے یہ چیزیں ہیں، پرابلم ہے بھی کہ وہ جاتی ہیں کہ یا تو مجھے وائٹنگ فیشیل کر دیں یا مجھے ایسا کوئی فیس واش بتا دے جو مجھے یہ میرے اسکن کی ایکنی، پمپلز، اسکارز جو بھی چھائیاں وغیرہ ہیں یہ ختم کر دے، یا پھر مجھے ایسی کوئی فارمولا کریم بتا دیں تاکہ میرے آگے کوئی فیسٹیول، کوئی ایونٹ، کوئی ایسا آنے والا ہے تو اس پہ میں ذرا خوبصورت لگوں. اچھا سیلون والی کیا کرتی ہیں؟ انہوں نے وہاں پہ ایک چٹ لگائی ہوئی ہوتی ہے اور اپنے وہ کچھ کریموں کو مکس کر کے فارمولاز کو اپنی انہوں نے کریٹ کر کے پروڈکٹ رکھی ہوتی ہے، اور اپنا وہ چورن بیچنے کے لیے کہ یہ یوز کر لیں آپ خوبصورت ہو جائیں گے. ٹھیک ہے وقتی تو وہ آپ کو رزلٹ دے دیں گی، لیکن جو اسکن کا ستیہ ناش کر دیتی یہ کروا دیتی ہیں بیوٹی ایکسپرٹس، کیا کہیں گے؟ بالکل ایکچولی کلائنٹ کی ڈیمانڈ بھی ہوتی ہے کیونکہ کیوں نہیں سمجھتا کلائنٹ جیسے ہی آتا ہے نا اس کو وائٹننگ فیشیل اگر اس نے کرانا ہے تو کلائنٹ کے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ ہم ایک دم شاید وہ فیشیل کرا کے بالکل گورے چٹے ہو جائیں گے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. جو وائٹننگ فیشیل ہوتا ہے وہ پرابلم کے اکارڈنگلی ہوتا ہے. جیسے ہمیں پگمنٹیشن پرابلم ہے، ڈارک سرکل پرابلم ہے، اس کی سٹنگز لینی ہوتی ہے، اس کے بعد وہ افیکٹو ہوتا ہے. لیکن لوگوں کو لگتا ہے کہ بس ہمیں یا تو فیس بلیچ ساتھ ایڈ کر دیں اور ایک دم سے ہم گورے لگیں. خطرناک ہوتی ہے فیس بلیچ کا جو استعمال جی. اور دوسری بات جو آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ مکس کریمیں، یہ تو بہت کرو یار. میں سے خود اس لیے کیونکہ میں وہ بات کرتی ہوں جس کا میرا ایکسپیرینس ہوتا ہے، تاکہ میں جو چیز میں نے خود فیس کی ہوتی ہے، میں نے ایسے سیلون دیکھے ہیں
हैं. इवन मैं मेरे अपनी जानने वाली, मैं नाम नहीं लूँगी, अपने जानने वाले जिन्होंने ये चीज़ की हुई है और वहाँ पे बड़ा सा बोर्ड लगाया. अगर अच्छे सैलून्स में आप जाते हो तो वो कभी भी आपको ये चीज़ नहीं रिकमेंड करेंगे, ठीक है. अगर आप बहुत मतलब लोकल या इस तरह, कुछ ऐसे हैं जो फ्रंट पे खेलते, कुछ ऐसे जो बैक पे खेलते हैं, क्योंकि अक्सर लोग हमारे पास भी आते हैं जैसे वाइटनिंग क्रीम के लिए वो पूछते हैं, तो हम लोग अच्छी ब्रांड की डे नाइट क्रीम सजेस्ट करते हैं कि वो यूज़ करें आप. ठीक है. बहुत अच्छी ब्रांड्स हैं आजकल तो स्किन की. ठीक है. और इसके अलावा फेशियल्स हम लोग जो हैं क्लाइंट को ये चीज़ बताते हैं कि नहीं, फेशियल इसलिए नहीं होता वाइटनिंग के एकदम आप चिट्टे गोरे हो जाएं. ये वाइटनिंग फेशियल के पीछे ही सारे क्यों भागते हैं? और भी तो है स्किन क्लींजिंग के लिए, मतलब स्किन नीट करने के लिए. वैसे भी तो शायद अब थेरेपी होती है, आप वो ले सकते हैं. ज़्यादातर लोगों में ये हो गया है कि हमें वाइट दिखना है, गोरा चिट्टा लगना है हमने. इस पे हम मजीद बात करेंगे. एक फेशियल का मतलब ही है. एक कॉलर ने ज्वाइन किया, कॉलर के बाद हम बात करेंगे ये जो आपको सफ़ेद नज़र आने की प्रॉब्लम, बीमारी है ना, इसको ख़त्म कैसे कर सकते हैं. रेगुलर कॉलर हमारे साथ है इम्तियाज़ साहब कराची से. अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज़ साहब. वेल डन मैम, चंद सेकंड ज्यादा चाहिए, बहुत अच्छा टॉपिक जी है. जी बोले, क्या कहना चाहेंगे? आज गोरा चिट्टा होने पे हम बात कर रहे हैं, कहीं आप भी तो कुछ प्रोडक्ट यूज नहीं करते? मैडम बात इसलिए देखिए जी, कहते हैं ना हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती. बिल्कुल ऐसी है. बड़े बड़े गोरी चमड़ी वालों ने ऐसे ऐसे दाग दिए हैं लोगों को जी, कि लोग वो दाग किसी को दिखा भी नहीं सकते. नंबर अच्छा. एक बात. नंबर दो बात, ये क्रीम, मैं एक बात कहता हूँ, आप मुझे कहने दें, लाइन नहीं काटिएगा, बात चलेगी आगे. बोले. पैसा कमाने के लिए मैं अल्लाह आपको खुश रखे, जिंदगी दे. लोग किस हद तक जा सकते हैं ना, आप हमारे तसव्वुर नहीं कर सकते. माशरा पैसे के पीछे ऐसे निकल पड़ा है, आपको ऐसी चीज भी दे देगा जिससे स्किन कैंसर होता है, मगर फिलफौर आपका रंग साफ कर देते हैं. अरे अगर तू अपने दिल को चमकाने के लिए कुछ करता तो दुनिया क्या से क्या हो जाती है. क्या खूबसूरत इम्तियाज साहब आपने बात की, बहुत शुक्रिया. और मैंने स्टार्ट में भी नाज़रीन यही कहा था कि ये जो हम प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, ये इससे स्किन डिजीज़ और ये स्किन कैंसर की जो इन्होंने बात की, ये बहुत इशू ये है और इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है. दिल साफ़ होगा ना तो यकीन करिए ये ग्लो आपके फेस पे खुद ब खुद आ जाता है. हम पता नहीं दिलों को साफ़ क्यों नहीं करते हैं. डॉक्टर साहब आपकी तरफ आते हैं. वाइटनिंग क्रीम्स की बात हो रही है, मैं चाहूँगी इस पर थोड़ी सी आप रोशनी डालें. नुकसानात इसके जो है वो क्या क्या हैं? देखिए, एक तो जो वाइटनिंग क्रीम्स हैं वो बहुत ही बेसिक और लोकल के लेवल से लेके, और ऑफ कोर्स अभी हमारे जो ड्रैप के रेगुलेशंस आ गई हैं उसके अकॉर्डिंगली कुछ एथिकल प्रोडक्ट्स भी बन रही हैं. ठीक है, क्योंकि जो यंग लोग हैं उनकी स्किन तो ख़राब होती है जब वो केयर प्रॉपर नहीं करते, और एक से सुन के दूसरे से सुन के वो खुद ब खुद क्रीम्स इस्तेमाल करते हैं. और शहरों के अलावा गांवों में इसका जितना इम्पैक्ट है वो हमारे पास जब आते हैं उनका चेहरा बिल्कुल ब्राउन हुआ हुआ होता है. मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ. जिस एरिया से मेरा ताल्लुक है, छोटे थे तो मुझे वो मतलब बातें याद है कि वो हमारे मोहल्लेदार थी, वो मेरी मम्मा को कहती थी, क्योंकि वो खुद वो बाहर नहीं जा सकते थे, मुझे ये क्रीमें ला रहे हैं, वाइटनिंग क्रीम्स की बात करें, ब्लीच की बात कर रहे हैं, सो ला दे. अच्छा, अब उनका कलर काफ़ी हद तक सांवला है, लेकिन जहाँ यानी कि फेस पे, नेक पे, बाजुओं पे, पाँव पे जहाँ वो यूज़ करती थी वहाँ का कलर अच्छा हुआ था, और बाकी बॉडी का कलर उसका डार्क. अब इसके जो साइड इफेक्ट, यानी कि जब आप उसने छोड़ी हैं क्रीमें तो आप शॉक उसका फेस देखिए. इनिशियली तो कुछ ब्राइटनेस आती है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब वो पिगमेंटेशन आनी शुरू होती है तो वो लोग और ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं. ये खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी, साइकिल बन जाता है. वो और क्रीम लगाते हैं और डार्क हो जाता है, और वो चीज़ पर ठीक करना भी बहुत मुश्किल है कि अगर तो जल्दी रोक दी जाए. और बेसिकली देखिए, स्किन हेल्थ पे ज़्यादा एम्फेसिस होना चाहिए, क्योंकि आपकी इनर हेल्थ ही रिफ्लेक्ट करेगी आपकी स्किन पे, और स्किन ऑफ कोर्स हर एक की डिफरेंट है. ठीक है, आपकी अगर ड्राई है, किसी की ऑयली है, उसके अकॉर्डिंगली चलें, प्रॉपर मॉइस्चर यूज़ करें और सन प्रोटेक्शन. ठीक है, ये कुछ चीज़ें चलें तो जो आपकी बेसिक स्किन है वो ही यंग रहेगी और वो ही बेस्ट रहेगी, बजाय कि आप रेमेडीज पे शुरू में जाएं. स्किन केयर पे बहुत टोटकों का इस्तेमाल जो है वो नहीं करना चाहिए. बिल्कुल. इस पे आगे चल के बात करेंगे. ये जो हम अपने ही टोटके क्रिएट कर लेते हैं ना, इन टोटकों से छुटकारा हासिल करना है. देखिए, जो आपके अल्लाह पाक ने इतनी खूबसूरत से आपको स्किन दी है, शक्ल और सूरत दी है, रंगत दी है, उसके साथ क्यों आप खेलते हैं? कुदरत के साथ छेड़खानी करेंगे तो कुदरत आपको झंझोड़ेगी ज़रूर. इस पे आगे चल के बात करेंगे. ब्रेक की जानी बढ़ने से हमारे साथ रहिएगा. ब्रेक के बाद आपके साथ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें नाज़रीन हम शेयर करेंगे. सो देखते हैं सच सवेरा.
वेलकम बैक नाज़रीन, सचरा में कहते हैं आपको खुश आमदीद। बात हो रही है आज आपकी खूबसूरती पे, और खूबसूरत दिखना हर किसी का बुनियादी हक है, लेकिन इस खूबसूरती के साथ मैं उस खूबसूरती की बात कर रही हूँ जो अल्लाह पाक ने आपको कुदरती हुस्न से नवाजा है। जब आप उसके साथ छेड़खानी करेंगे तो फिर हम बात करते हैं हमारी स्किन ख़राब हो रही है, हमें एक्नी हो रही है, हमें पिंपल्स हो रहे हैं, हमें डार्क सर्कल्स हो रहे हैं, हमें ये पिगमेंटेशंस हो रही हैं और दिगर जो इश्यूज़ हैं वो हमारी स्किन से रिलेटेड जो है वो पैदा हो रहे हैं। तो ये यकीनन देखिए, अल्लाह पाक ने जब आपको पैदा किया, इतनी खूबसूरत आपको स्किन दी है, आपको इतनी खूबसूरत रंगत दी है, इतनी खूबसूरत शक्ल सूरत दी है, जब कुदरती चीज़ों से हट के हम मार्केट के आर्टिफिशियल प्रोडक्ट की तरफ आएंगे और अपनी स्किन के साथ छेड़खानी करेंगे, यकीनन प्रॉब्लम्स आती हैं। डॉक्टर साहिबा, मैं हमारे नौजवानों की इस वक्त ज़रूर बात करना चाहूँगी। ठीक है, हमारी जो अम्मियाँ हैं, माएँ हैं, उनकी तो ज़िंदगी गुजर गई, वो फिर भी कोशिश कर रही हैं खुद को खूबसूरत बनाने की। मैं बात करूँगी नौजवान नस्ल की। देखिए, हमारी बच्चियां हैं, बच्चे हैं, मतलब लड़कियां लड़कों की बात करो, स्कूल गोइंग, यूनिवर्सिटी, कॉलेज या ऑफिस जाती हैं, वो ये जो दिखावे की चीज़ है, या मैं बात इसमें करूँ हमारा मीडिया जिसमें कमर्शियल्स आते हैं, अच्छा ये नया प्रोडक्ट आया, इसको यूज़ करना चाहिए, जिसकी वजह से उनकी स्किन डैमेज हो रही, कोई वाइटनिंग उन्होंने क्रीम दिखा दी, कोई फेस वॉश नया दिखा दिया, किसी एक्टर ने जो है वो कमर्शियल दिखा दिया, तो वहाँ से वो हमने अब यूज़ ज़रूर करना है क्योंकि फ़लाँ कमर्शियल में उसको देखा था। एग्जैक्टली। अच्छा देखिए, स्किन में ना दो चीज़ें हैं। एक होती है आपकी नेचुरल स्किन जो है वो ग्लो करनी चाहिए, मतलब देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन वाइटनिंग एंड ग्लो। ठीक है ना, अगर आपका जो भी कम्प्लेक्शन है वो क्लियर होना चाहिए और ग्लोइंग होना चाहिए। अच्छा, हम तो वो कहते हैं ना कि नए कलर को अडॉप्ट करना कि जो हमारा अपना होता है, हम तो उसका भी बड़ा गर्व कर चुके होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बेसिकली अगर हमें दो चीज़ें हो ना, कि आपका गंदमी रंग है, जैसा भी रंग है, क्लैरिटी एंड ग्लो, ये दो चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है। अब जो आप बात कर रही हैं कि जब हम एड्स देख के हम इन्फ्लुएंस होते हैं, तो वो हमें ये नहीं पता कि ये हमारी स्किन टाइप के लिए ये चीज़ ठीक है कि नहीं, क्योंकि वो हर एक को मार्केट करते हैं। ठीक है ना। और यही मैं बताती हूँ कि जैसे हमारे पास एक्नी के पेशेंट्स आते हैं। एग्जैक्टली, इन्हीं चीज़ों पे। अच्छा, इस ना एक्नी के आपने बात की, इसके काफ़ी सारे इसके इशू सामने आते हैं। इसी से मुताल्लिक हमारी टीम ने एक मोन्टाज तैयार किया है, वो देखते हैं, उसके बाद फिर हम आपकी ये बात कंप्लीट करते हैं। जी, प्ले कीजिए। वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने देखा मोन्टाज, मुझे यकीनन इसमें हंसी भी आ रही थी कि हम एक ऐसा प्रोडक्ट जो बिल्कुल जो खालिस कुदरती अज्जा है उनसे हट के वो अजीबो गरीब किस्म तरीके से बना रहे हैं, उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, और ऐसे अच्छा हम खुद से ब्रांड का नाम क्रिएट कर देते हैं अपने। हम जिस सैलून को हम चला रहे हैं, अदर कोई हमारी कंपनी या अदर कोई भी बिजनेस हम कर रहे हैं, उसी से अपने प्रोडक्ट का नाम जो है हम दें। हर एक अपने नाम को सेल कर रहा है, बेशक वो डॉक्टर है, बेशक वो मतलब हम अपना चूरन बेचने पे जो है लगे हुए हैं। यही बात फरी मलिक साहब मैं आपसे करना चाहूँगी कि ये जिस तरह आपने देखा मोन्टाज में दीगर प्रोडक्ट्स हैं, ब्रांड्स हैं, और इसी तरह हम खुद अपने ही प्रोडक्ट, अपना ही ब्रांड क्रिएट कर लेते हैं, किसी जो मार्केट में चीज़ें आ रही हैं उनको लेके मिक्स करके और बस अपना टैग उस पर चिपका के, और वो हम नौजवान नस्ल जो वो अपना चूरन बेचना शुरू कर देते हैं। हम ये कि कभी आपने ये सोचा है कि क्या वो सैलून वाले, वो ब्यूटी एक्सपर्ट वो चीज़ खुद या अपने बच्चे को यूज़ करवाती होगी? हाँ, बिल्कुल भी नहीं है, नेवर, बिल्कुल। और पहली बात है, सैलून्स में भी जो है ना, ब्रांड्स के साथ अगर आप जाते हो, अच्छी ब्रांड के साथ काम करते हो। अच्छा, क्या कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो ऐसे जो कुदरती अज्जा हैं उनसे बनाए गए हों, जिनके कोई साइड इफेक्ट्स और कुछ इस तरह के फेशियल्स होते हैं? अच्छा, ये जो हर्बल फेशियल्स है, ये वाकई हर्बल होते हैं या नाम के होते हैं? नाम के भी होते हैं, नाम के भी होते हैं। इसलिए मैंने क्लियर किया कि ये वाकई हर्बल है या नाम के? क्योंकि फेशियल तो वो प्रॉपर एक आपको पता है पैकिंग में आ रहा होता है, वो प्रॉपर एक कंपनी से तैयार होके आ रहा होता है, तो वो बिल्कुल हर्बल तो 100% हो नहीं सकता ना। तो लेकिन ये है कि अगर अच्छी ब्रांड के साथ आप काम करोगे तो वो स्किन पे अच्छे इफेक्ट्स दिखाएगा। मेरे ख्याल से सबसे अच्छा ब्रांड यही है कि जो आपको अल्लाह पाक ने कुदरती चीज़ों से नवाजा है ना, हाँ, वो सबसे अच्छा ब्रांड है, उसके मुकाबले में कोई नहीं आ सकता। हाँ, उसके अंदर नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं ना, उन्हीं को एक्सट्रैक्ट्स को लेके चल रहे हैं। यानी हम वापस आ रहे हैं कुदरती चीज़ों पे, जैसे अल्फा बिटन है, विटामिन सी है, नाइसिनामाइड है, ये चीज़ें नेचुरली अकरिंग they occur in the natural herbs and derivatives, तो इनको यूज़ करके ही
स्किन की हेल्थ को इम्प्रूव कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो हम दीगर ये फार्मोला क्रीम्स का यूज़ करते हैं या डिफरेंट फेस वॉशेस का यूज़ करते हैं, इसकी वजह से जो स्किन डैमेज हो रही है, यानी कि एक्नी, पिगमेंटेशंस, इस तरह की चीज़ें, ये झुर्रियाँ, छाइयाँ और डार्क सर्कल, पता नहीं क्या अजीब डिजीज़ आ रही हैं, तो इसको ख़त्म कैसे कर सकते हैं? क्योंकि ये आजकल बहुत बढ़ रही हैं। बिल्कुल, जिस तरह आपने अपनी रिपोर्ट में आपने देखा कि अगर किसी की नेचुरली पिगमेंटेशन आती है ना, किसी भी वजह से, खून की कमी की वजह से आ सकती है, जब बच्चे एक औरत के पैदा होते हैं उस वक्त थोड़े दिन के लिए आ सकती है, लेकिन जब ये होती है ये एक नेचुरल पैटर्न में आती है, ठीक है, और अगर आपकी हेल्थ इंप्रूव करे ये हल्की हो जाएगी, कुछ कम हो जाएगी, लेकिन जब प्रोडक्ट्स की वजह से आएगी तो आपने देखा जिस तरीके से आपने लगाई हुई है, एंड इट हैज़ अ ड्रामेटिक इम्पैक्ट, आपने जिस तरह भी रिपोर्ट में देखा वो बहुत अननेचुरल तरीके से आती है और उसका डैमेज भी बहुत एक्सट्रीम होता है। अच्छा, नॉट ओनली पिगमेंटेशन, आपने भी देखा रेडनेस, एग्जैक्टली, अदर बहुत सारी सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा हो जाती है और एक्नी भी इंड्यूस करते हैं। ठीक, बाल एक्चुअली होता है ऐसे है कि जैसे कुछ क्रीम है वो ड्राई स्किन के लिए, लेकिन लोगों को इतना नहीं पता, वो बस वाइटनिंग क्रीम बस लेके अप्लाई कर लगानी, ये नहीं देखना लेकिन उसका साइड इफेक्ट ये होता है कि ऑयली स्किन पे आप जब वो वाइटनिंग क्रीम लगा रहे होते हो तो वो एक्नी आ जाती है आपकी, जाहिर है उसका साइड इफेक्ट तो होगा, तो इस वजह से भी एक्नी जो है ना। अच्छा फिर आपके पास ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जिनके फेस पे इस तरह के इश्यूज हो, यानी एक्नी का इशू हो या उसके जो स्कार्स रह जाते हो या पिगमेंटेशन हो, और वो आपको ये कहें मुझे कोई वाइटनिंग फेशियल क्रीम बता दे ताकि ये ख़त्म हो जाए, और आप उनको क्या रेकमेंड करती हो? हम लोग जैसे कि हमारे पास एक जेंसन ब्रांड है, बड़ी अच्छी, उसकी डे नाइट क्रीम है, काफी सारे इस तरह के ब्रांड बिल्कुल बहुत अच्छी ब्रांड्स हैं, मतलब उसके फिर डे नाइट्स क्रीम दे देते हैं, या एक्नी लोशन होती हैं वो रेकमेंड कर देते हैं, लेकिन हम लोग वो जो आप कह रही है ना मिक्सिंग वाला वो काम नहीं करते। अच्छा, वो काम हम नहीं करते। तो ये जो डे नाइट क्रीम का आप जिक्र करें, इस तरह तो और बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिनकी डे नाइट क्रीम है, तो साइड इफेक्ट्स तो होते हैं। हाँ, लेकिन वही बात है ना, ब्रांड्स के साथ जाएं आप, अच्छी ब्रांड्स के साथ जाएं। इस तरह तो बहुत सारे मार्केट में नामवर ब्रांड्स हैं, लेकिन उनके साइड इफेक्ट्स सूट करने की बात होती है। कुछ लोगों को नहीं भी सूट करते और कुछ लोगों को बहुत वो अफेक्टिव होते हैं उनकी स्किन के लिए। नहीं, जब तक वो हम यूज़ करते रहेंगे तब तक उसका असर मतलब हमें दिखेगा, अगर हमने वो छोड़ दिए प्रोडक्ट तो हाँ, जैसे हम ये डे नाइट क्रीम अदर की जो लेकिन आजकल लोगों को जरा टेम्परेरी इफेक्ट ज्यादा चाहिए होता है। वही देखें ना आप, लॉन्ग टर्म चीज़ों पे हमें जाना चाहिए ना, हम वही आर्जी जब चीज़ों को देखते हैं और जब उसको छोड़ते हैं, एक फंक्शन आ गया है तब तक तो हम बड़े खूबसूरत लग रहे हैं और क्या है अंजलिना जोली खुद को हम समझने लगते हैं, लेकिन बाद में जो हमारी शक्ल ब्राइड्स आती हैं हमारे पास तो वो यही कह रही होती हैं हम अपने फंक्शन पे खूबसूरत लगे, हमारी शादी का वक्त गुजर जाए, हमारी शादी का वक्त गुजर जाए, हम अपनी शादी पे अच्छे लगे, खूबसूरत दिखे, उसके बाद जिंदगी खत्म। हाँ जी जी, देखिए एक डॉक्टर होता है, अगर मेरे पास अगर बच्चा आएगा तो मुझे उसको पीडियाट्रिशियन को भेजना चाहिए, ठीक है, अगर उसका स्किन का इशू नहीं है, अगर बच्चे को स्किन के लिए आया खांसी है तो उसको डिफरेंट डॉक्टर के पास भेजना चाहिए। इसी तरह ब्यूटिशियंस को मैं तो यही एडवाइस करूंगी कि ये रेकमेंड क्या करें, अगर कोई इशू आता है तो जी स्किन टाइप और उसकी केयर के लिए इनको डर्मेटोलॉजिस्ट को भेजना, रेफर जरूर करना चाहिए। हम बिल्कुल करते हैं जी, क्योंकि ऑफ कोर्स आपका जो है फील्ड कॉस्मेटिक्स है, ठीक है ना, और स्किन इश्यूज जो है वो स्किन केयर है और जो उसके इश्यूज हैं, एक्नी आ रही है या कुछ आ रहा है, पिगमेंटेशन आ रही है, तो उसके लिए जरूर वो यकीनन वो आप टेम्परेरी तौर पे तो आप वही क्रीमों के साथ उसको खत्म कर लेंगे, लेकिन परमानेंट खत्म नहीं होगा। अच्छा फरी बात हो रही थी कि आपके पास कुछ ब्राइडल्स, कुछ ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं मेरा फंक्शन अच्छा गुजर जाए, जी जी, तो आप उन्हें ये नहीं कहती कि फंक्शन के बाद ही तो एक्चुअली आपकी लाइफ शुरू होगी? एक्चुअली हम लोग वाकई में जो डॉक्टर साहब ने कहा बिल्कुल ठीक है, मतलब एक हद तक तो कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद हम लोग उनको यही सजेस्ट करते हैं कि आप किसी अच्छे स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाएं। यस, क्योंकि ज़ाहिर है टेम्परेरी तो हम लोग तो ग्लो मेकअप से भी ले आते हैं, ठीक है, ब्राइड देखिए आपकी जो आपके फेस पे जो इशू है वो मेकअप से उसको कवर कर लेंगे, लेकिन आप जो कह रहे हैं प्रोडक्ट यूज करें उसके बाद फिर भी तो ऊपर मेकअप हो जाना है, जो उसके वो डबल साइड इफेक्ट हो जाएंगे। एक तो आपने वो प्रोडक्ट से अपनी स्किन का वो सत्यानाश कर लिया, फिर आपने ऊपर मेकअप करवा लिया, तो मेकअप का भी तो कोई फायदा नहीं। लेकिन अब जैसे फेशियल्स में भी बहुत अच्छे फेशियल्स आ गए हैं जो स्किन के अकॉर्डिंगली होते हैं। अच्छा, ये जो हाइड्रा का वो सीन निकला हुआ फेशियल का, वो लोग उसके पीछे पागल हुए पड़े। डॉक्टर साहिबा से ये डिस्कस कर रही थी कि हाइड्रा का बड़ा आजकल बिल्कुल लोग पागल हुए हैं उसके पीछे, हमें हाइड्रा फेशियल जो है ना उसमें टेक्नीशियन का इतना
मतलब मैनुअल काम नहीं है, ठीक है। उसमें भी डिपेंड करता है आपकी मशीन क्या है, जो उसको ऑपरेट कर रहा है उसकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है स्किन के बारे में, और आप प्रोडक्ट्स क्या यूज कर रहे हैं। अच्छा, ये अदरवाइज इट कैन डैमेज योर स्किन एज वेल। हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जिनका हाइड्रोफेशियल से ही स्किन डैमेज होकर आती है। यानी ये भी एक ऐसी टेक्निकल चीज है जो स्किन स्पेशलिस्ट को ही यूज करनी चाहिए। बिल्कुल, डेफिनेटली, आई ट्रूली बिलीव दैट। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब जो ये वाइटनिंग इंजेक्शन का एक ट्रेंड चला हुआ है, ये स्किन को कितना डैमेज करता है? देखिए, जो वाइटनिंग इंजेक्शन होता है ना, इसमें ग्लूटाथायोन और विटामिन सी होती है। अब ग्लूटाथायोन इटसेल्फ इज एन एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है, और ये इम्यूनिटी बूस्टर है, ठीक है, जो कि कैंसर के पेशेंट्स को दिया जाता था कीमोथेरेपी में। तो उन्होंने देखा कि पेशेंट्स का कलर भी फेयर होता चला जा रहा है। अच्छा, अब इसका इनजुडिशियस यूज नहीं होना चाहिए, ठीक। और जैसे आपने इनिशियली कहा था कि पहले पेशेंट की मतलब क्लाइंट जो भी आपके पास आता है उसकी बेसिक सारी बेसलाइन टेस्ट होने चाहिए, और इसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है। ठीक ठीक ठीक। नाज़रीन को पैगाम इसमें ऐड कर दें, टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। नाज़रीन को पैगाम क्या देंगे? पैगाम यही दूंगी कि हेल्दी लाइफस्टाइल, and of course be comfortable with your skin. Great. And use quality products and go to a dermatologist to understand your skin. ज़बरदस्त जी। फरीद, 10 सेकंड क्या पैगाम देंगी नाज़रीन? मैं ये कहूँगी कि हमारे पास जो लोग आते हैं वो ज़रूर वाइटनिंग फेशियल कराएं, लेकिन माइंड में ये मत रख के आएँ कि हम बहुत गोरे हो जाएंगे। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया फरीद आपका। डॉक्टर सैयदा हुमायूं शाह साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, चूँकि ये फर्स्ट सेगमेंट हमारा यहीं तक था, यहाँ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि देखिए, आप कुदरती ग़िज़ाओं की तरफ आएँ। जो अल्लाह पाक ने आपको आपकी शक्ल, आपकी सूरत, आपकी रंगत आपको एक कुदरती तौर पे दी है, आप उसका ख्याल रखें, उसी के साथ एडजस्ट करें, इवन उसी के साथ ज़िंदगी बसर करें, और ख़ुशी के साथ आप ये प्रोडक्ट की तरफ आएंगे, आर्टिफिशियल चीज़ों की तरफ आएंगे, आर्टिफिशियल फेस अडॉप्ट करेंगे, इसका कोई फ़ायदा नहीं। ये आर्जी चीज़ें होती हैं, परमानेंट नहीं होती। सो जितना आप कुदरत के साथ रहेंगे उतना आप और ख़ूबसूरत रहेंगे। ये सेगमेंट हमारा यहीं तक हुआ। ब्रेक के बाद हमें और कुछ मेहमान जो है ज्वाइन करेंगे, जो कि बहुत ज़बरदस्त हमारा सेगमेंट होगा। सो वो सेगमेंट में ब्रेक के बाद ही आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, सचरा में कहेंगे आपको खुशामदीद। पहला सेगमेंट आप लोगों ने देखा जिसमें हम आपकी खूबसूरती के हवाले से बात कर रहे थे। अब जब आप खूबसूरत होंगे तो फिर आपको अपनी हिफाजत भी करनी पड़ेगी। मुआशरे में काफ़ी सारे मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ सकता है। सो सेल्फ़ डिफेंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप, चाहे उसमें हम ख़वातीन की बात करें या मर्द हज़रात की। देखिए, मर्द जो है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है एक औरत की निस्बत, तो औरत के लिए, एक लड़की के लिए, ख़वातीन के लिए जो है वो सेल्फ़ डिफेंस का सीखना, उसे हाउ नो होना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ऐसी बहुत सारी हैपनिंग्स भी हमारी सोसाइटी में, बल्कि मैं कहूँगी कि हर मुल्क में ये हैपनिंग्स होती रहती हैं। तो एक औरत को कैसे अपने आप को महफूज रखना है उस वक्त जो सिचुएशन क्रिएट हो गई, अगर वो किसी प्रॉब्लम में है तो कैसे उसमें ख़ुद को बचाना है, ये बेसिक चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आजकल हम सुनते हैं ये स्ट्रीट क्राइम की बात करते हैं, तो ये ड्यूरिंग स्नैचिंग आप खुद को कैसे बचा सकते हैं, या अदर जो प्रॉब्लम्स हमें जाते हुए, कहीं ट्रैवल करते हुए, या मार्केट में हमें कहीं ना कोई इशू हो जाता है, या ऐसी वीरान जगह जहाँ आप जा रही हैं, आपके आसपास कोई नहीं, आपके साथ कोई हैपनिंग हो जाती है, तो आपने कैसे खुद को कंट्रोल रखना है। जैसे मैंने बात की कि जब आप खूबसूरत होते हैं तो फिर मुश्किलात भी आपके आड़े आ जाती हैं। सो कैसे आपने खुद को बचाना है, यानी सेल्फ डिफेंस कैसे आपने करना है, अपनी हिफाजत जो है वो कैसे करनी है, आज हम इसी पे, यानी कि सेकंड सेगमेंट जो होगा हमारा इस पे होगा, और यही हम जानेंगे। हमारे साथ कुछ इंस्ट्रक्टर मौजूद हैं जो हमें बताएंगे कि कितना ज़रूरी है एक फ़ीमेल के लिए। स्पेशली मैं फ़ीमेल की इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि वो ज़रा नाजुक होती है, बेचारी औरत को कहा जाता है कि बहुत बेचारी, बहुत मस्कीन है, कमज़ोर है, नाजुक है, जबकि ऐसा नहीं है। औरत जो है वो बहुत मजबूत है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये और बात है कि सडन, हाँ, कुछ ख़वातीन की बात करो या फिर सबकी बात कर लो, कि अचानक उनकी जब ऐसी हैपनिंग होती है ना, तो वो सोचने समझने की थोड़ी सलाहियत कमज़ोर हो जाती है। वो सेकंड्स में वो स्टेप नहीं ले पाती कि उसने क्या करना है। तो यही सोच
بدلنی ہے, ہم نے خود کو بریو جو ہے وہ دکھانا ہے, اور بریو کیسے دکھا سکتے ہیں, یہ جو بیسک چیزیں ہیں وہ ہمیں پتہ ہونی چاہیے اپنی حفاظت کرنے کی. اس پہ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں. کچھ پریکٹیکل بھی آپ کو یہاں ہمارے ساتھ کچھ بچے ہوں گے جو آپ کو دکھائیں گے, سیلف ڈیفینس کے کچھ کرتب جو ہے وہ آپ کو کر کے دکھائیں گے. مہمانوں کی جانب بڑھتی ہوں, ان کا تعارف کرواتی ہوں تاکہ یہ ہم بیسک جو چیزیں ہیں وہ جان سکیں. آج کی پہلی مہمان ہمارے ساتھ جو موجود ہیں ماشاء اللہ سے سینئر انسٹرکٹر مارشل آرٹ ہیں جی, شمع کوثر عباسی صاحب. السلام علیکم شمع صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں وقت دیا. تھینک یو. جی ناظرین, ان کے ساتھ اگلی جو ہماری گیسٹ موجود ہے, آپ جونیئر انسٹرکٹر مارشل آرٹ ہے جی, کومل بٹ صاحب. السلام علیکم کومل. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے. الحمدللہ. بالکل ٹھیک ہے نا جی, کوئی مسئلہ تو نہیں؟ بالکل نہیں ہو سکتا, مارشل آرٹ آتا ہو تو یقیناً پرابلم نہیں ہوتی. شمع کوثر عباسی صاحبہ, آپ سے اسٹارٹ کرتی ہوں. ذرا میں یہ جاننا چاہوں گی آپ کو یہ شوق کیسے پیدا ہوا یہ مارشل آرٹ کا؟ کہا جاتا ہے سوسائٹی میں کہ یہ لڑکیوں کے سیکھنے کا کام نہیں ہے, جو زیادہ تر سننے میں آتا ہے کہ یہ تو مردوں کا سیکھنے کا کام ہے, وہی سیکھے وہی سکھائے, عورت نے اس میں آ کے کیا کرنا ہے, وہ تو بڑی نازک سی ہے, کلی سی ہے بیچاری. اور یہ پہلے تو آج سے جب میں نے 30-35 سال پہلے اسٹارٹ کیا تھا تو اس وقت تو میلز کے لیے بھی یہی کہا جاتا تھا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن ہمارے کہ یہ تو بڑا ٹف کام ہے, مشکل ہے, اور کچھ انجریز نہ ہو جائیں یا کچھ ایسا نہ ہو جائے. لیکن ایکچولی دیکھیں, جب ہم آرمی ایریا میں رہتے تھے ایکچولی, تو میں نے جب ان کو آرمی والوں کو کرتے ہوئے دیکھتی تھی وہ ڈیفینس اور ساری چیزیں, تو مجھے بڑا شوق پیدا ہوتا تھا. اور بھائی لوگ تھے میرے, 3 بھائی تھے, وہ لوگ جب ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن کرتے تھے تو میں بھی چاہتی تھی کہ میں بھی ان کی طرح اسٹرانگ ہوں. تو ہمارے قریب ہی تھا پی سی پل کانٹیننٹل, وہاں پہ ہمارے پاکستان میں تائیکوانڈو مارشل آرٹ کو انٹروڈیوس کرنے والے سر زورا رحمان بیگ میرے ٹیچر ہیں. آئی ایس ایچ جی کو اور تمام بڑے جتنے بھی ادارے ہیں ان کے وہ کوچ رہے ہیں ماشاء اللہ سے, اللہ انہیں صحت زندگی دی, اب یہ لائیو ہیں. اور ان کے پاس میں نے آلموسٹ 5 ایئرس تک ٹریننگ کی پر کانٹیننٹل جو ہے یہاں پہ. اور وہاں ہماری میلز بھی ہوتے تھے, فیمیل بھی ہوتے تھے, لیکن فیمیل کی اسٹرینتھ کم تھی. لیکن وہی بات ہے نا, کیونکہ بہت کم پیرنٹس جو ہے وہ آنے دیتے تھے کہ نہیں یہ بچوں کے سیکھنے کا کام نہیں, لیکن ہمارے پیرنٹس کوآپریٹو تھے. یعنی آپ کے والدین نے آپ کو سپورٹ کیا؟ جی سپورٹ کیا, اسپیشلی میرے بھائیوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا. زبردست, کیونکہ وہ خود اس میں تھے, وہ اس چیز کو سمجھتے تھے کہ عورت کو بھی اس میں آنا چاہیے. بس وہ آپ کو اللہ کی طرف سے بھی کچھ گاڈ گیون چیزیں ہوتی ہیں, اور آپ خود کیسا عورت کا ہونا, اور دیکھیں ہمیں ذرا سی چوٹ لگتی ہے تو بس ہماری پوری باڈی وہ اور دیکھیں آپ اپنے پرسنل کریکٹر پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے کیسے ہوتے ہو, پھر وہ آپ پہ بھروسہ کرنا شروع کر دیتے ہیں بھائی فیملی. یہ شمع صاحبہ, جب آپ مارشل آرٹ میں آ جاتے ہیں, وہ دبنگ ٹائپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں, تو کیا آس پاس کے لوگ بھی آپ کو نارمل لیتے ہیں یا کہتے ہیں کہ اس کو مارشل آرٹ آتا ہے ذرا بچ کے رہے؟ کہنے کی حد تک تو کہتی ہے ہاں کہ اس سے کوئی جو ہے نا وہ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا, یہ اس کو تو ہاں ایسا تو ہوتا ہے. بلکہ جب میری شادی ہوئی تو تب بھی مجھے آ کے یہی کہا گیا کہ اب تو اس کی خیر نہیں ہے نا, اب تو ہسبینڈ کی خیر نہیں ہے, سسرال کی خیر نہیں ہے, اسپیشلی یہ سینٹینسز ملے تھے. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا, یہ سب باتیں ہیں. آپ جب کوئی اچھا سا سیکھ لیتے ہو مارشل آرٹ اور آپ کے اندر ایک چیز آ جاتی ہے تو آپ عام لوگوں سے زیادہ ہمبل ہو جاتے ہو اور زیادہ آپ کو چیزوں کو آپ خیال کرتے ہو. مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے کسی کو کوئی بھی کسی طرح کا نقصان پہنچایا ہو. ٹھیک, اچھا شمع صاحب, یہ ہم مارشل آرٹ کی بات کر رہے ہیں, ہمارے ملک میں اس کا کیا ٹرینڈ اور کتنا اس کو فالو کیا جاتا ہے, اس پہ بات کریں گے. ہمارے ایک جو بیرون ملک کی ہم بات کریں, ویسٹ کی بات کریں, جیسے چائنا, جاپان ہے, دیگر ہیں, وہاں پہ مارشل آرٹ کا کیا سین ہے, اس پہ ہماری ٹیم نے ایک مونٹاج دیا کہ وہ دیکھتے ہیں, اس کے بعد جو ہے پھر ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. جی پلے کیجیے. جی ویلکم بیک ناظرین, یہ مونٹاج آپ نے دیکھا جو بیرون ملک میں جو ہے دیگر ممالک میں سکھایا جاتا ہے. اب میں ذرا چاہوں گی کہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر کس طرح سے مارشل آرٹ کی ٹریننگ جو ہے وہ شمع صاحبہ دی جاتی ہے, اس پہ بھی ہم بات کریں گے. اچھا, یہ مارشل کافی حد تک, بلکہ بہت حد تک مجھے تو دیکھنے میں مشکل ہے, مطلب اگر میں میری بات کروں تو مجھے نہیں لگتا کہ میں سیکھ پاؤں گی. نہیں, آپ کر لیں گی, کر سکتی ہوں. واہ, شمع صاحب مجھے حوصلہ دے رہی ہیں, ابھی میں کر سکتی ہوں. ہر ایک انسان کے اندر اللہ نے ٹیلنٹ رکھا ہوتا ہے, بس اس کو نکالنے کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا, دیکھیں اب آپ کو کیا لگتا ہے مجھے دیکھ کے کہ میرے اندر یہ ٹیلنٹ ہے؟ ظاہر ہے یو آر ویری کانفیڈنٹ جو یہاں بیٹھی ہوئی ہیں. اچھا, ظاہر ہے یعنی کہ اگر اس میں تو لڑائی جھگڑوں میں بھی میں آ سکتی ہوں, یہ مار پیٹ اور یہ مارشل آرٹ کی چیزیں سیکھنے میں. ایکچولی
ہم لوگوں نے اصل میں خود کو اس کو یہ سوچا ہوا ہے کہ صرف ایک لڑائی کی حد تک یہ کام آتا ہے. ایسا نہیں ہے. آپ کو فزیکلی فٹ رہنے کے لیے اور مینٹلی آپ کو ریلیکس رہنے کے لیے بھی آپ بے شک فائٹس نہ کریں, لیکن نارمل ایکسرسائز کریں اور مارشل آرٹ کی طرف رہیں تو بہت ایکٹیو رہتے ہیں اور پازیٹیو رول پلے کر سکتے ہیں. پہلے تو ایسا تھا کہ بہت کم تھا اس کا ٹرینڈ, اب تو آلموسٹ تائیکوانڈو سب سے زیادہ سیف گیم ہے. اور کرنل وسیم صاحب اس کے جو ہمارے پاکستان کے پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے اس کو کافی زیادہ ترقی دی, اور اب ہر اسکول میں آلموسٹ اب بڑے اسکول میں تائیکوانڈو کلاسز ہو رہی ہیں. ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. بالکل. کومل بٹ صاحبہ آپ سے ہم جاننا چاہیں گے کہ جیسے میں نے اسٹارٹ میں شمع صاحبہ سے پوچھا, ایک عورت کے لیے, ایک بچی کے لیے, ایک لڑکی کے لیے, ایک فیمیل خاتون کے لیے جب ہم بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ نہیں سیکھ سکتے, جیسے ابھی میں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ میرے لیے مشکل ہوگا, میں نہیں کر پاؤں گی. آپ کا ایکسپیرینس ناظرین جاننا چاہیں گے کہ جب آپ مارشل آرٹ میں آئی تو کیا سوچا آپ نے کہ آپ کر سکتی ہیں, یا کن مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑ رہا تھا جب آپ یہ مارشل آرٹ کی ٹریننگ لے رہی تھیں؟ ایسا کچھ نہیں تھا کیونکہ چائلڈہڈ سے ہی ہم کر رہے تھے. اچھا, یہ پیدائشی بچپن سے ہی. ہم لوگ پوری فیملی اس میں تھے, بھائی میں, ماما, میرے کزنز, تو ایسا کوئی آپ کو کوئی چیز مشکل فیس نہیں کرنی پڑی. اچھا, اگر دوسری لڑکیوں کا میں ایکسپیرینس یعنی آپ کے انداز بیان ہم سننا چاہیں کہ جو باقی میرے جیسی لڑکیاں اگر اس میں آنا چاہیں تو وہ کیا سوچیں گی یا کیا مشکلات ان کو فیس کرنی پڑ سکتی؟ فیملی کا سپورٹ ہونا چاہیے, وہ ہے پہلی بات تو یہ, اور دوسری بات آپ میں خود وہ کریج ہونا چاہیے کرنے کے لیے تھوڑا سا, کیونکہ یہ ایسا ایزی تو نہیں ہوتا. سٹارٹنگ میں آپ کو ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں, باڈی پین, اور کچھ لڑکیاں ڈر کے پھر 1-2 دن کرتی ہیں پھر چھوڑ دیتی ہیں, لیکن جن کو شوق ہوتا ہے پھر وہ کنٹینیو رکھتی ہیں. سٹارٹ اپ کیا ہوتا ہے, بیسک کیا؟ سب سے پہلے تو آپ کی باڈی کو اس چیز کا یوز ٹو کیا جاتا ہے. وارم اپ ایکسرسائزز ہوتی ہیں, بیسک ہماری ککس ہوتی ہیں, بلاکس ہوتے ہیں. اس کے بعد جب آپ یہ سب بیسک سیکھ جاتے ہیں نا, اس کے بعد آپ کو فائٹس کی طرف, تائی ککس کی طرف, چیمپئن شپس کی طرف لایا جاتا ہے. کیونکہ فرسٹ مطلب ایک دم سے تو نہیں آپ لے کے جا سکتے نا, پہلے آپ کو وہ سارا سیکھنا پڑتا ہے, اس کے لیے ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے. تو اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو تقریباً کتنا آلموسٹ بیسک کے لیے 6 month میں آپ یوز ٹو ہو جاتے ہو. پہلے 6 مہینے میں آپ اتنا آپ کی باڈی کو امیون کیا جاتا ہے اور پریکٹس کروائی جاتی ہے. مطلب بیسکلی آپ 6 month میں اتنا آپ کر سکتے ہو کہ آپ کہیں بھی اکیلے جاؤ تو کوئی آپ کو ڈرا نہیں سکتا. کوئی آپ کو ڈرا نہیں سکتا. اچھا کومل, جب آپ جاتی ہیں اپنے فرینڈس گیدرنگ میں یا کہیں ادر تو کہتی ہیں کہ وہ ذرا بھائی کومل سے بچ کے رہنا ہے, اس کے ساتھ کوئی لڑائی وڑائی نہیں کرنی؟ نہیں, کزنس میں تھوڑا بہت تو ہوتا ہے, پر میرے کزنس بھی سب اسی میں ہیں آلموسٹ. میری کزن ہے کائنات ماشاءاللہ سے, وہ مجھ سے زیادہ اچھی پلیئر ہیں, انٹرنیشنلی 2 کھیل چکی ہیں وہ ہیں, لیکن کچھ کزنس جیسے کہہ دیتے ہیں مذاق میں, لیکن ایسا کوئی ایسا نہیں ہوتا. اچھا ایسے. اچھا, اس میں مشکلات کی میں نے بات کی, آپ جن بچیوں کو ابھی گائیڈ کرتی ہیں, سکھاتی ہیں, وہ آپ کے ساتھ کچھ ڈسکشن کرتی ہیں؟ نہیں, میرے ساتھ ڈسکشن کرتی ہیں, میرے ساتھ کرتی ہیں. کیا پرابلمز وہ انہیں آ مجھے رہی یہ ہیں؟ کہتی ہیں کہ ہمارے جو بھائی لوگ ہیں اسپیشلی, وہ کہتے ہیں کہ آپ جو ایسے یونیفارم پہن کے جاؤ گے تو ہمیں تو پرابلم ہوگا, لوگ کہیں گے کہ کس طرح چل رہے ہو آپ, یہ یونیفارم ایسا نہیں ہے کہ آپ جا سکے جو تھوڑے سے نارمل کلاس کے لوگ ہیں. تو وہ پھر ہم انہیں یہی کہتے ہیں کہ آپ گھر سے ابائی میں آ جاؤ, کلب میں آ کے چینج کر لو. تو مطلب آپ آ کے چینج کر لو وہاں پہ. پھر اس طرح سے, اسی لیے میرے ساتھ لڑکیاں زیادہ کمفرٹیبل ہوتی ہیں. اور ہمارے پاکستان کے اندر انٹرنیشنلی 2 جو ایونٹ ہوئے ہیں, دونوں میں میری بچیوں نے پارٹیسپیٹ کیا. ایک انہوں نے بھی کیا اور ایک اور ہیں کائنات, انہوں نے بھی کیا اور میڈل بھی لیا. پاکستان میں فرسٹ میڈل تھا ان کا. تو ماشاءاللہ سے میں موٹیویشن دیتی ہوں. میرے اسکول کی ٹیچر ہیں میم ہنا, ان کے بچے ہیں وہ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں, اور وہ ماشاءاللہ سے پڑھی لکھی فیملیز تو خود بخود آ جاتی ہیں, اویئر ہوتے ہیں. اچھا, میڈلز کے اپنے بات کی, کچھ میڈلز آپ کے پاس پڑے ہیں, یہ اگر آپ ہمارے پاس یہ بہت تھوڑے سے ہیں, جلدی سے جو نکلتے ہوئے لے آئے ہم لوگ. بیسکلی یہ ہمارے نیشنل, انٹرنیشنل اور ڈسٹرکٹ لیول کے 3 میڈلز میں لائی ہیں. تو ہمارے بچوں کو کرتے ہوئے تقریباً جو میرے کلبز چل رہے ہیں ان کو 4 سکولز میں کروا رہی ہوں. سب سے پہلے میں نے سٹارٹ سلور راک سے لیا تھا, پھر داس سٹی اسکول سے, پھر
ہیرا پبلک کی برانچز ہیں تو وہاں پہ ہنڈریڈز میں میرے اسٹوڈنٹس ہیں. تو ہمارا ٹوئن سٹی ہوتا ہے جیسے یا کوئی بڑے کمپٹیشن اسکول لیول پہ ہوتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس کافی اسٹرینتھ ہے اور اس میں سے پھر ہم آگے نیشنل لیول کے بھی نکال لیتے ہیں بچوں کو اور انٹرنیشنل. اور گرلز کی اسٹرینتھ میں میری زیادہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ گرلز زیادہ آگے ہیں ٹو بی آنیسٹ. اچھا اس وقت اگر میں گرلز کی بات کروں بیسک آپ انہیں کیا سکھا رہی ہیں؟ سیلف ڈیفینس. سیلف ڈیفینس پہلی بات سیلف ڈیفینس. اس کے بعد جو اس میں سے جن کے اندر میں دیکھتی ہوں کہ آگے جانے کی ہے پھر وہ اسے ہم فائٹ کی طرف لے کے آتے ہیں. اور اگر ان کے اس میں پیرنٹس ساتھ نہ دے رہے ہوں لیکن آپ کو لگے کہ یہ بچہ یا بچی جو ہے نا یہ چیمپئن بن سکتا ہے تو کیسے آپ انہیں؟ میں اسپیشلی ان کے گھر کے وزٹ کرتی ہوں. ان کے پیرنٹس سے ان کی مدر سے ان کے گھر میں جو سب سے بڑا ہوتا ہے چاہے دادو ہو جس کے گھر میں چلتی ہو ان کے گھر جا کے اپنے آپ کو دکھاتی ہوں کہ مجھے دیکھیں میں نے وایا بھی پہنا ہوا ہے, میں نماز بھی پڑھتی ہوں, میں نے حجاب بھی پہنا ہوا ہے. آپ کی بچی بھی کوئی ایسا کام نہیں کرے گی کہ آپ کو شرمندہ ہونا پڑے. اچھا ہاں کچھ لوگوں کا یہ بھی ہے کہ مارشل آرٹ میں آ جائے گی تو ہو سکتا ہے اس کا رہن سہن گیٹ اپ چینج ہو جائے اور اسلامی کنٹری ہے تو اس حساب سے بھی وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کے اوپر وہاں ماحول انوائرمنٹ ایسا ہے. ایسا کوئی بھی آج تک نہیں ہوا سین میرے ساتھ کہ انہوں نے نہ بھیجا ہو. روکا بہت سے لوگوں نے لیکن جب آپ نے کنوے کرنا ہوتا ہے میسج آپ کیسے کرتے ہیں یہ سب سے زیادہ ضروری. اس پہ آگے چل کے بھی ہم بات کریں گے. یقیناً ناظرین روک ٹوک بہت زیادہ آتی ہے لیکن آپ نے پازیٹیو میسج جو ہے وہ کنوے کرنا ہے کہ اگر ہم مارشل آرٹ کی بات کریں سیلف ڈیفینس کی بات کریں تو اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنا جو آپ کی لمیٹیشنز ہیں آپ اس سے باہر ہو جائیں گے. ایسا بالکل نہیں ہوتا. تو مزید بھی اس پہ آگے چل کے ہم بات کریں گے. بریک کی جانب بڑھنا ہے. بریک کے بعد اور اہم چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. سچ میں کہتے ہیں خوش آمدید. بات ہو رہی ہے جی مارشل آرٹ کی سیلف ڈیفینس کی. اور اگر ہم پاکستان کی بات کریں چاہے اس میں بچے ہو یا بچیاں ہوں دیکھیں بیسک چیزیں ایٹ لیسٹ آنا بہت زیادہ ضروری. لیکن ماشاءاللہ یہاں تو اگر اپنے ملک پاکستان کی بات کروں صرف بیسک نہیں بلکہ ماشاءاللہ سے چیمپئن یہاں پہ جو وہ کریٹ ہو رہے ہیں جو کہ ہونا بھی چاہیے. اچھا شمع صاحب بریک پہ جانے سے پہلے جو آخری سیگمنٹ تھا اس میں ہم نے آپ کو دکھایا کہ جو بیرون ملک دیگر ممالک جس طرح سے مارشل آرٹ کی ٹریننگ دیتے ہیں سکھاتے ہیں. میں چاہتے ہیں ایک دفعہ ہم پاکستانی جو ایک جہاں پہ جس طرح ٹریننگ دیتے ہیں وہ ذرا دیکھتے ہیں اس کے بعد پھر اس پہ ہم بات کرتے ہیں. جی پلے کیجیے. شمع صاحب مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا. ایون یہ آئی تھنک بیسک جو چیزیں دکھا رہے تھے مجھے ایسا لگ رہا تھا دو بچے جو آپس میں کھیل رہے ہیں. اچھا یہ تو بیسک چیزیں ہیں. اس میں اگر ہم ویسٹ کی بات جو دیگر ممالک کا آپ کو ہم نے مونٹاج دکھایا اور پاکستان کا ڈفرینس کیا؟ ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہاں پہ سپورٹ کو بہت زیادہ سپورٹ کیا جاتا ہے. سپورٹس کو یہاں پہ اگر آپ کو کچھ بھی کرنا ہے سپورٹس کے لیے تو آپ کے اپنے سورسز ہونے چاہیے. مطلب کہ آپ کے آنے جانے کا ٹریولنگ کا اور اس طرح سے دوسری سٹڈیز کے لیے آپ کو ریلیف نہیں ملتا. وہاں پہ اگر آپ کچھ بھی کر رہے ہیں سٹڈیز میں بھی ہیں تو آپ کو کوچز بھی وہ لوگ پرووائڈ کرتے ہیں اور اسپیشلی ڈائٹ پرووائڈ کرتے ہیں. اچھا اس کی پراپر ڈائٹ بھی ہوتی ہے؟ ڈائٹ بھی ہوتی ہے. جو بڑے لیول پہ چلے جاتے ہیں جو فائٹس وغیرہ میں یہاں جیسے ہمارے بھی ہیں آرمی کا ڈپارٹمنٹ ہے ایئر فورس کا ڈپارٹمنٹ ہے وہاں جب جاتے ہیں ٹریننگ کے لیے تو وہ باقاعدہ ان کو کیمپنگ کرتے ہیں پھر ان کو ڈائٹ بھی دیتے ہیں. ٹھیک ہے پراپر ہوتا ہے. لیکن وہ آ جاتا ہے جب آپ انٹرنیشنل لیول تک جاتے ہیں جب آپ ہائی لیول پہ چلے جاتے ہیں. اور اس میں ہمارے بہت اچھے اچھے ہیں پاکستانی کھلاڑی جنہوں نے بہت پاکستان کا نام روشن کیا. اور ابھی جو ہمارے ہاں بڑھ رہا ہے اس چیز کا ٹرینڈ اور یہ آپ میڈیا والوں کا ہی ایک تھینک بولیں گے جنہوں نے اس کو زیادہ پروموٹ کیا زیادہ سے ہائی لائٹ کیا لوگوں کو دکھایا کہ ایسے بھی اویئر کرنا ضروری ہے. تو اچھے سے اویئر کیا پازیٹیولی. تو اب اللہ کا شکر ہے میں سمجھتی ہوں کہ اس کا فیوچر زیادہ برائٹ ہے. یس فیوچر برائٹ ہوگا بالکل. کومل بٹ صاحبہ آپ ہماری اسپیشلی میں کہوں گی چونکہ آپ بھی ینگ ہیں لڑکی ہیں جو لڑکیاں اسپیشلی یونیورسٹی کالج گوئنگ ہیں آفس جاتی ہیں ان کو کیا پیغام دیں گی اس ایٹ لیسٹ یہ سیلف ڈیفینس کی حد تک؟
सेल्फ डिफेंस मुझे लगता है कि अगर आप शौक से सीखना चाहते हो तो इज़ अनदर थिंग, लेकिन आजकल के मेरा ख्याल है अगर आप जिस भी माहौल में रह रहे हैं वहाँ सेल्फ डिफेंस बहुत मस्ट है। सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं, लड़कों के लिए भी, बच्चों के लिए ऐसे बहुत सारे हम बहुत ज़्यादा वाक़यात ऐसे सुन रहे हैं। हाँ, तो लड़कियों को स्पेशली सीखना। अच्छा, जो वालिदैन अब एटलीस्ट सिर्फ उनको अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो चीज़ें सीख लें, वो वालिदैन नहीं बच्चियों को आने देते, तो उन वालिदैन को क्या कहेंगे कि वो बच्चों ट्रस्ट करें बच्चों पे सबसे ज़्यादा जरूरी है, ट्रस्ट करें। बिल्कुल। शमा कौसर साहब, आपके कुछ बच्चे भी यहाँ पे मौजूद हैं, तो मैं चाहूँगी कि वो ज़रा कुछ प्रैक्टिकल यहाँ पे हमें करके दिखाएं, अगर आप इजाज़त दें तो। ठीक हो गया, ब्रेक की जाने बढ़ना है। ब्रेक के बाद जो है कुछ यहाँ पे नाज़रीन बच्चे भी हमारे साथ मौजूद हैं, चूँकि सेल्फ डिफेंस की बात कर रहे हैं, मार्शल आर्ट की बात कर रहे हैं, कुछ प्रैक्टिकल भी यहाँ पे होगा, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, सचरा में कहेंगे खुशामदीद। नाज़रीन, बात आज हो रही है सेल्फ डिफेंस की। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मार्शल आर्ट की जब बात होती है तो हर इंसान के अंदर ये ज़रा जज्बा जुनून आना चाहिए कि हाँ, कम से कम बेसिक चीज़ें तो यार मुझे पता हो, जब मैं सोसाइटी में निकलूँ, अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है ड्यूरिंग ट्रैवलिंग या कहीं ऐसी जगह जहाँ आप अकेले हैं, कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो किस तरह से जो है आप सेल्फ डिफेंस जो है वो कर सकते हैं, या अपना दिफा कर सकते हैं, खुद को बचा सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम मुश्किलात आ रही है तो कैसे। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने कुछ सीखा नहीं है, लेकिन वो इतने बचपन से ही ना एक वो जज्बा था और बहादुरी, कॉन्फिडेंस था कि अगर कोई प्रॉब्लम आती, कोई मुश्किलात आती तो कैसे मैंने मैनेज करना है और कैसे मैंने अपना दिफा करना है, अपने जो है अपने आप को बचाना है। तो ये कारनामे मैंने बहुत ज़्यादा जो है वो किए हुए। बच्चे हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जी शमा साहिबा, आपने ज़रा बताएं कि अब ये कैसे बेसिक जो चीज़ें हैं वो हमें दिखाएंगे। All right, great. ओके जी, अपनी अपनी जगह पे आए। अब देखते हैं। अटेंशन जी। अच्छा, ग्रेट। सब कमांड देनी पड़ती है साथ साथ। ओह, ओके। क्या बात है, क्या बात। ओह, जबरदस्त, क्या बात है, क्या बात है जी। अपनी अपनी जगह पे आ जाए। गो बैक, गो बैक। राइट, यानी कि साथ। अच्छा, इतनी नाज़ुक ये चीज़ें हैं, यानी जिस तरह वो कमांड दे रही हैं इनके इंस्ट्रक्टर, मतलब याद रखना ये भी एक बहुत बड़ी टेक्निक है कि आप कैसे इन तमाम चीज़ों को याद रख सकते हैं। आए जी, आए, बाकी जो बच्चे हैं उनसे भी हम देखते हैं। फीमेल लेडीज़ की जब बात करें, क्या बात है, वेलकम बेटा। तो ये तमाम चीज़ों को याद रखना भी बड़ा ज़रूरी है जी। आ जाए, आ जाए, आप भी बेटा आ जाओ। ओके, चलें जी, चलें। या फाइट करवाने लगे? ओह, मैं थोड़ा सा पीछे ना हो जाऊँ कहीं मुझे ना लग जाए। नहीं 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 नहीं, मुझे ओह अच्छा जी, बस 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 भाई। अच्छा, ये जो चीज़ है, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये जो फाइट है बच्चों, लड़की और लड़के की, यकीनन ये बहुत टफ है। लेकिन बेटा थोड़ा देख लो, पीछे मैं खड़ी हुई हूँ। अब थोड़ा अगर आगे हो जाए तो बहुत बेहतर होगा। ओके, ठीक हो गया। अच्छा, आप अपनी पोजीशन इस तरफ भी कर सकते हैं, लेकिन ज़रा पीछे। ऑलराइट, ओके जी। अच्छा जी, ये मेल और फीमेल यानी लड़की लड़के की फ़ाइट है। मुझे लगता है मुझे पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी। हाँ, ओके। ओ हो। अच्छा, great, it's really great. ओके ओके। अच्छा, ये चीज़ें मैं सिर्फ ये जो है वो कहती हूँ कि जो आपकी बेसिक, आपको कैसे ख़ुद को महफूज रखना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप में इतनी
पावर होनी चाहिए कि आप ख़ुद को आप यानी कि अपना दिफा कर सके कि अगर कोई आप पे हमलावर हो रहा है तो आपने कैसे उसको रोकना है और किस तरह से आपने ख़ुद को बचाना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं अक्सर देखती हूँ, मैं अगर हमारी बच्चियों की या ख़वातीन की, लेडीज़ की बात करती हूँ, वो घबरा जाती हैं। अगर किसी ने उस पर कोई जुमला कस दिया तो वो घबरा जाएंगे, अगर किसी ने उसको टच करके गुजरते हुए टच कर दिया वो घबरा जाएंगे। भाई आप उसे रोको, अब देखो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे जो है वो इस तरह का बिहेव करने की। लेकिन ये शायद इसमें वालिदैन की भी मैं कहूँगी कि थोड़ी सी गलती आ जाती है कि वो बच्चों को उस तरह से कॉन्फिडेंस उनको जो है वो नहीं देते हैं कि कैसे आप, अगर आपको कोई रास्ते में तंग करता है, आपको स्कूल कॉलेज में अगर कोई तंग करता है तो कैसे आपने उसको जवाब देना है, और मुंह तोड़ जवाब देना, जो कि मैं कहूँगी कि मेरे वालिदैन का मैं शुक्रिया अदा करूँगी कि मुझे उन्होंने ये कॉन्फिडेंस दिया। तो हर वालिदैन को चाहिए कि बच्चों को ये कॉन्फिडेंस दे। इस पे आगे चल के भी बात करें, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, हमारे साथ रहिएगा। बैक नाज़रीन, सत्र में कहेंगे आपको खुशामदीद। बात हो रही है भाई अपने इत्तेफाक की, सेल्फ डिफेंस की, मार्शल आर्ट की, और मैं तो यकीनन बहुत इंजॉय कर रही हूँ क्योंकि बच्चों जब आपको यहाँ पे कुछ करके दिखाते हैं प्रैक्टिकल, और फिर ऐसी चीज़ें हों जो आपकी रोज़मर्रा लाइफ में आपके काम आ सकती है, और फिर ऐसी चीज़ जो आपको चैम्पियन बना सकते हैं, तो यकीनन फिर इंजॉय करना चाहिए। जी शमा साहिबा। हैं या छोटे बच्चे हैं, बाहर कहीं जाते हैं और इनको कोई ग्रिप करने की कोशिश करता है या उनको इनहेरेस करने की कोशिश करता है, तो उसके लिए इन्हें हमने बेसिक कुछ सेल्फ डिफेंस सिखाएं जिसके लिए इन्हें किसी वेपन की जरूरत नहीं होती। तो ये खुद को उससे सिचुएशन से निकाल सकते हैं अपनी बाजों के दम पे, उनकी ताकत पे आप कैसे खुद को महफूज रख सकते हैं। इसी हिसाब से हम लोगों ने एक गर्ल और बॉय दोनों को यूज किया है कि ताकि ये ना कहें कि गर्ल्स कर लेंगी तो बॉयज नहीं कर सकेंगे। ये एग्जैक्टली ऑपोजिट जेंडर में ये चीजें होती हैं मोस्टली। इसीलिए अब शफक हैं और अब्दुल समी हैं, रेडी, गो टेक योर प्लेस। अब ये आपको बताएंगे कि अगर कोई आपको रास्ते में आपके हाथ को ग्रिप कर लेता है, पकड़ लेता है और आपको कहीं ले जाने की जैसे जबरदस्ती खींचने की कोशिश, तो उसको आप कैसे अपने आप को छुड़ा सकते हैं। ठीक है, ओके जी, कैसे छुड़ाएंगे आप? समी जी, आप देखें इसका इजी वे है, उसी हाथ को टर्न करेंगे और उसके फौरन बाद अपने हाथ को उलट देंगे तो जितनी भी पावरफुल ग्रिप होगी उसको आप छुड़ा सकते। ठीक, ओके, लाइक दिस। आप भी आके ट्राई कर लें, अगर ग्रिप करके देखें वो आपको हिट नहीं करेंगी, दिखा देंगी कि कैसे छुड़ा सकते हैं। मैं फिर कभी ये ट्राई करूंगी। और एक दफा फिर दिखा दें, फिर जरा इसका क्लोज अप कर दीजिएगा ताकि जरा इजी हो जाए। ऑलराइट, ओके, ठीक है, लाइक दिस, ओके, एक वेरी इजी, बस आपको थोड़ी वो हिम्मत चाहिए और थोड़ा सा छुड़ाने के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन में उसको करेंगे तो हाथ की जैसे ग्रिप छूटेगी वो कॉन्फिडेंस उसका पकड़ा, उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में दिया, अंदर उसको पुश कर दिया। ओके, और सेकंड अगर कोई आप जैसे जा रहे हो तो पीछे से आपको आके पकड़ने की कोशिश, तो एकदम से इंसान हो जाता है कि अब क्या होगा, नर्वस हो जाता है कि एकदम से क्या हो गया। इस सिचुएशन में आपने नर्वस नहीं होना, अपने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, नर्वस नहीं होना आपने, पूरी सेंसेस में रहना है। और जो बैक साइड पे होगा उसे तो ये होगा कि मैं बहुत पावरफुल हूँ और मैंने तो सामने वाले को बस जकड़ लिया हुआ है। ट्राई करें। ओके, किक से उसके एकदम से टर्न करके जब हिट करेंगे, दोबारा करके दिखाएं। ये जरा दोबारा कीजिए, ये स्लो हिट करेंगे ताकि उनको लगे ना। यस, ओके, यहाँ से ये क्रॉस कर दिया और ये हिट कर दिया। ओके, तो इस सूरत में इनका ये होगा कि उनकी ग्रिप भी लग जाएगी और जब तक वो अपने आप को स्टेबल करते हैं आप भाग सकते हैं। यस, रफू चक्कर हो सकते हैं। ऑलराइट, ठीक है। अच्छा, बाउ योर टीचर, गो बैक। अब एक पैडिंग का है, हम जैसे ट्रेनिंग के दौरान जो हम बच्चों की किक में पावर लाने के लिए जो थोड़ा सा करते हैं, वो कोमल आएंगी, इनको पैडिंग करवाएंगी और आप देखिएगा कि कैसा जरूर जरूर आए कोमल, आज ठीक है। बहुत ज़्यादा ये चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं। आप यहाँ आ जाए, सामने आ जाए। ओके जी, हमारी लड़ाका बच्ची आ गई। नाम क्या इनका? इनका नाम माइजा, हमारी लड़ाका बच्ची। She is gold medalist. Alright, माशाल्लाह, जबरदस्त, that's great.
She is only 13 years old, but she is a very good fighter. MashaAllah, very good. Okay. Hurry up. Oh. Jump. Great. Good. Miss ho gaya. Oh. Great. کیوں بولیں؟ اچھا. Oh. بس میری ٹیم یہ چیزیں آپ لوگ بھی سیکھ لیں, بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ آج کل جو کنڈیشن سچویشن چل رہی ہے اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ یہ بیسک یا آپ نے آپ کو ذرا اسٹرانگ رکھنا سب کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اور یہ تو ماشاء اللہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور ان کی ابھی سے پریکٹس. اچھا یہ میرے خیال سے بیسک جو ہے شما سب کو آئیڈیا ہونا چاہیے, ہاں, کہ ایٹ لیسٹ وہ اپنے آپ کو مشکل حالات سے نکال لیں. اوکے. اچھا اس کے علاوہ ٹھیک ہے, آج کل یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے, یہ تو آپ نے ہمیں کچھ چیزیں دکھائیں کہ جو میل ہے اگر وہ فیمیل کو ہراسا کرتے ہیں تو کیسے آپ بچا سکتے ہیں. کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل خواتین جو ہے وہ مرد حضرات کو تھوڑا سا ڈسٹرب کر رہی ہوتی ہے, تو کیا اس حوالے سے بھی کچھ ہے؟ اچھا اس پہ بات کرتے ہیں. آپ ہی کے بچوں کے حوالے سے ایک مونٹاج ہے ہمارے پاس, وہ دیکھتے ہیں, اس کے بعد پھر یہ میں جواب لوں گی. جی پلے کیجیے. ناظرین ابھی آپ نے خوبصورت سا مونٹاج دیکھا اور مجھے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اسپیشلی شمع دیکھ کے بہت اچھا لگ رہا تھا. اچھا اس میں بچوں کے حوالے سے آپ سے ضرور یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ہم بڑوں کی تو بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, بڑوں کو ذرا اپنا دفاع کرنا آنا چاہیے, اپنی حفاظت کرنی آنی چاہیے. جیسے یہ چھوٹے چھوٹے اپنے کیوٹ کیوٹ بچے ہم دیکھ رہے تھے, میں بتا رہی تھی 5 years old, یہ 5 سال کے بچوں کی اگر بات کرتے ہیں تو یہ بھی ہیپننگس کافی ہمیں سننے میں آتی ہے. بچے اسکول جاتے ہیں, وہاں سے ان کو بچوں کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں, یا بچے گھبرا جاتے ہیں, ڈر جاتے ہیں, تو یہ بچوں کے اندر کانفیڈنس کیسے ہم لائیں؟ اسپیشلی جیسے ہم انہیں مارشل آرٹ میں لاتے ہیں تو انہیں یہ سکھا دیتے ہیں کہ آپ نے فیل کیسے کرنا ہے, کہ کوئی آپ کو ٹچ کر رہا ہے تو کس ٹائپ کا ٹچ کر رہا ہے آپ کو, یہ چیز ہم انہیں سکھاتے ہیں. تو اس لیے ان کو اویئر کرتے ہیں, اویئر ہو جاتے ہیں پہلے سے, گڈ اینڈ بیڈ. گڈ اینڈ بیڈ. اوکے لائن اپ بیٹا. اوکے آ جاؤ جی بچوں, آ جاؤ ذرا, یہ چیزیں جو ہیں یہ آ جائیں, کلیئر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. آ جائیں بچوں, آ جاؤ ذرا. اسٹینڈ اپ فار یہ بیسک وہ چیزیں ہیں, گڈ اینڈ بیڈ جو ہے. ٹھیک ہے, فیس کیمرہ سائڈ, کیمرہ کی سائڈ پہ آ جائیں. آپ بھی یہاں ہیں, ٹال والی سائڈ پہ آ جائیں, شارٹ آگے چلے جائیں. ناظرین یہ ہم اس لیے آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں تاکہ آپ اپنے بچوں میں یہ چیز کریٹ کر سکیں, انہیں گڈ اینڈ بیڈ جو ہے وہ بتا سکیں کہ کیا آپ کے لیے صحیح ہے اور کیا آپ کے لیے صحیح جو ہے وہ نہیں ہے. اچھا جی, اوکے, یہ اب آپ کیا دکھانے جا رہی ہیں؟ بلاکس دکھا رہی ہوں, ہینڈ ٹیکنکس, جیسے جس سے روک سکتے ہیں آپ. اوکے, یعنی ہاتھ سے کیسے آپ کسی کو روک سکتے ہیں. پہلے تو ککس دکھائی نا آپ کو, اب ہم آپ کو ہینڈ ٹیکنکس سکھائیں گے. ٹھیک ہے بھائی, بازوں کی پاور. آلرائٹ آلرائٹ. آرے باقی لوور سیکشن بلاک ہے نا, دور سر نت توسا یوسا ہیلگو یادو آہو یل. اوکے فرو میں کہا ہارس. یہ جب آپ کے پاس بیسک آتے تو ان کو وارم اپ کرنے کے لیے بھی یہ چیزیں آپ. جی اوکے, اسٹارٹ ود یور لیفٹ ہینڈ پنچ ہے نا, دور سر ڈبل پنچ ہے نا, دور سر ٹرپل پنچ ہے نا, دور سر. زبردست زبردست. زندہ باد پاکستان ہے نا, واو, اوکے, کیا بات ہے, کیا بات ہے, زبردست زبردست. اوکے, کیا بات ہے, کیا بات. اچھا یہ میں اسپیشلی یہ پوچھنا چاہوں گی کہ یہ ایسی مطلب کچھ چیزیں ہیں جیسے آپ میں ان کو کمانڈ کر رہی ہیں, نام کچھ ایسے ہیں, تو یہ جو ہے ان کو یاد کیسے رہتے ہیں, یہ آپ یاد کیسے کرواتے ہیں؟ یہ میں یہ ضرور پوچھنا چاہوں گی. یہ ہمارا کورین لینگویج کی کاؤنٹنگ تھی. کوریا کی یہ گیم ہے, تائیکوانڈو کورین گیم ہے بیسیکلی. کراٹے جاپنیز گیم ہے, ہر ایک کی اپنی اپنی. ایگزیکٹلی. اس میں جب جیسے بچے کا ایڈمیشن ہوتا ہے اس میں فرسٹ میں جب ہم اسے ککس کرواتے ہیں تو ساتھ اسے ہم کاؤنٹ کر کے بتاتے ہیں کہ ہنا مینز 1, دول مینز 2, ساد مینز 3. اچھا, اور پھر یہ ساتھ ساتھ اس کے پریکٹس ہوتی جاتی ہے اور بچوں کو آتا جاتا ہے. بالکل ڈفرینٹ اس کی لینگویج ہے نا. اگر
आप ऐसे कहें 1 2 3 4 तो ओके फाइन इजी, बट ये इसकी जो एक अपनी लैंग्वेज है। हम इंटरनेशनल तक बच्चों को लेके जाते हैं, तो जब इंटरनेशनल टेस्ट होते हैं तो वो काउंटिंग, इंग्लिश काउंटिंग को एक्सेप्ट नहीं करते। अच्छा, मतलब कि ये जो अपनी लैंग्वेज है मार्शल आर्ट की वो करेंगे, और कोरियन मास्टर इतने स्ट्रिक्ट होते हैं कि वो मतलब छोटी पॉइंट पे भी आपको फेल कर सकते हैं। माय गॉड। अच्छा शमा, जब आप इस फील्ड में आए, जब आपका नेशनली इंटरनेशनल जब आपका एक्सपीरियंस हुआ, तो थोड़ा आप नर्वस हुई थी या लैंग्वेज में प्रॉब्लम आया हो या समझने में? एक्चुअली इसलिए नहीं आया क्योंकि ऑलमोस्ट 3.5 ईयर में ब्लैक बेल्ट होता है, लेकिन उसके अलावा मैं 1.5 आवर कर चुकी थी। अच्छा। तो मतलब उसके लिए मेरे पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस था। और तो मैं इसलिए नहीं यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपके पास एक्सपीरियंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा शमा साहब, कुछ और अगर आपके बच्चे हमें करके दिखाना चाहें, लाइक सेल्फ डिफेंस के हवाले से कुछ बेसिक और चीज़ें हों? बेसिक चीज़ें जो बिल्कुल बेसिक थी वो मैंने आपको दिखा दी। ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, लेकिन टाइम आपके पास टाइम अभी हमारे पास है 5 to 6 मिनट्स हैं। अगर आप कुछ बेसिक और चीज़ें हमें हमारे नाज़रीन को बता दें। आ जाए, ये करके दिखाएंगे कुछ 1 by 1 में इनको बुला। ऑलराइट जी, आ जाए 1 by 1 आ जाए, ताकि हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा नाज़रीन को हम चीज़ें सेल्फ डिफेंस के हवाले से बता सकें। वहाँ से स्टार्ट करिएगा। ओके, कार्टव्हील करना चाहती हूँ। अभी ये क्या करेंगे? ये अभी करके दिखाते हैं आपको। कार्टव्हील है, यानी कि मूव करके आगे की तरफ आप जा सकते हैं। अच्छा, ओके, आ जाए, स्टार्ट करें बेटा। ये बचपन में मैं बहुत करती थी और इसमें मुझे बहुत डांट भी पड़ी थी घर से। और क्या करना है? क्योंकि बैलेंस रखना। अच्छा, ओके, बीच में आ जाए, मिड में आ जाए। ओके, ये अभी क्या कर रही हैं? ब्रिज बनाएंगी, अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल करने। अच्छा, लाइक ठीक है, क्या बात है। और कोई करना चाहता है आके? जी आ जाए, आ जाओ बेटा, आ जाओ। कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप क्या कर, आ जाए, ब्रेक करेंगे, आ जाए। ओके। असल में स्टूडियो को बच्चे कम फेस कर रहे हैं तो उसके लिए। ओके, ओह अच्छा, ये भी आप प्रैक्टिस करवाते हो? ये बहुत डिफिकल्ट है, देखने में लगता है बहुत आसान डिफिकल्ट है। बिल्कुल, अपने आप को छोटे बच्चों से लेके हम इन्हें प्रैक्टिस कराते हैं ताकि इनकी बैकबोन में अगर कहीं गिरते हैं या लगती है तो इंजरीज ना हो। अच्छा, अगर छोटे बच्चों की बात करते हैं तो उनका वो बॉडी टेक्सचर ज़्यादा ही फ्लेक्सिबल होता है, तो अगर उनको बचपन से हम करवाना शुरू करते हैं तो उनके लिए आगे बहुत आसान। अच्छा, जब ये बड़े बच्चों की जब बात करें, जैसे ये कुछ बड़े बच्चे हैं, तो इनको जब आप ये ट्रेनिंग प्रैक्टिस करवाती है तो ये तो काफ़ी मतलब खासी मुश्किल है। तो हम इनके लिए स्टार्टिंग में इजी चीज़ें करते हैं। ठीक है। ग्रेजुअली जब इनकी बॉडी इम्यून हो जाती है तो फिर ये खुद से करना चाहिए। क्या बात है। अच्छा, अगर फूड की बात करें तो आप ये जो मार्शल आर्ट के सबसे जो डेंजरस है, ठीक है, किसी भी एथलीट के लिए, वो कोक्स वगैरह और ये चीज़ें, इनकी जो बोन्स है ना, उनको ये आहिस्ता 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 आहिस्ता। अच्छा, अगर मैं ये देखूं कि यूँ समझे कि मैं जो है कुछ जो है, यानी आपसे फासले पे मैं अगर खड़ी हूँ, सो फौरन अगर आप पे कोई अटैक करते हैं, भागते हुए आ रहा है, सो वो कैसे हम उसको? ये कार्टव्हील और ये चीजें इसीलिए सिखाई जाती हैं, उसको मूव अवे होने के लिए। ऑलराइट, क्योंकि अक्सर होता है ना कि बस भागते हुए आ रहे होते हैं और हम पे अटैक करने की कोशिश करते हैं, तो ये बस भागते हुए, और मैं शमा पे जो है ना वो हमलावर होने वाली हूँ। तो शमा ने आगे कैसे अपना डिफेंस करना है ये शमा जानती है। ये कार्टव्हील और दूसरी चीजें जो आप उससे अवे हो सकें, डिस्टेंस पे जा सकते। ओके ओके ओके। अच्छा, एक होता है कि ये जो स्ट्रीट क्राइम, ये नाइफ के थ्रू, मतलब हाँ जी, चाकू के थ्रू वार करना, अगर ये आप हमारे नाज़रीन को इसका प्रैक्टिकल अगर आपके बच्चे दिखा दें। आपके पास ऐसी होनी चाहिए। कोमल, आप अगर ठीक है, कोई चाकू वाकू नहीं है तो वैसे ही दिखा दे। ये पैड लिए। ठीक है, ठीक है, आ जाओ जरा प्लीज, आए जरा, क्योंकि ये भी बहुत जो है इम्पोर्टेंट है। अक्सर ये चीज़ें होती हैं कि बस भागते हुए आ रहा है और चाकू से हमलावर होने की कोशिश करते हैं। माइजा आ जाए माइजा, आ जाए। आप पे एक चोर जो है वो हमलावर हो रहा है, आपसे आपके मोबाइल फोन, आपके पर्स छीनने की कोशिश कर रहा है और चाकू के थ्रू। देखिए, ये जैसे है, ये पकड़े हाथ में, इसको पकड़े ऐसे चाकू की तरह पकड़े ना, जैसे चाकू ऐसे मारते हैं। हाँ, ऐसे पकड़े। अब ये जैसे ही ऐसे उठाते हैं, ठीक है, आप इसको कैसे करेंगी ग्रिप को? हाँ, इसको आप कैसे रोकेंगी? हाँ ठीक है, यानी ये अगर यहाँ नहीं पहुँच सकती, सपोज, ठीक है, अगर यहाँ नहीं पहुँच सकती तो फिर क्या करेंगी? किक से कैसे करेंगी? यहाँ से पुश किक करेंगी कि दूर चली जाए। ये भी नहीं कर सकती, ठीक है, तो फिर इनका ये होगा कि इस साइड से ऐसे। अच्छा, हाथ से या लेग से करके दिखाएं। ओके,
इस चीज पे मारेंगे ना यहाँ। ओके, क्लाई पे। अच्छा, यानी कि तो वो गिर जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर ये अगेन करके दिखा दें ताकि दोबारा क्लियर हो जाए। ठीक है। ओए होए 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 होए। अच्छा, हाथ से कैसे इसको रोकेंगे? हाथ से रोकें। हाथ से किस तरह? हाथ से अगर मारने के लिए जैसे ऊपर उठाए ऐसे। ओके ओके, थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू सो मच। प्लीज़ आप लोग जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया शमा साहिबा। लास्ट में मैं ये कहूँगी कि हमारे जो बच्ची हैं स्पेशली, उनको कोई पैगाम दे कि वो कैसे देखिए, ठीक है अगर आप प्रोफेशनली नहीं जाने चाहती, चैम्पियनशिप नहीं हासिल करना चाहती, बट अपने दिफा के लिए एटलीस्ट वो क्या करें? मैं तो ज़्यादा यही कहूँगी कि बीइंग अ मुस्लिम कंट्री हमें अपनी चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। अपनी चीज़ें हमारी क्या है? अल्लाह ने हमें नमाज के ज़रिए से हमें कहा कि एक्सरसाइज करें। एग्जैक्टली, कंप्लीट एक्सरसाइज। ठीक है। हाँ। अभी अगर हमें अल्लाह ने इसकी इजाज़त दी है, हुक्म दिया है, अब हम पूरा टाइम हमारे बच्चों को क्या है, गेम भी खेलनी है तो मोबाइल पे खेलनी है। तो ये हमारी पावर को ख़त्म करने के लिए है। हमें अपनी पावर को बढ़ाना है तो हमें किसी ना किसी एक्टिविटी में एग्जैक्टली। बहुत शुक्रिया शमा साहिबा, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। यकीनन नाज़रीन, अगर हमने अपने आप को स्ट्रॉन्ग, यस एग्जैक्टली, नेशन को अगर बचाना है तो किसी ना किसी एक्टिविटी में ज़रूर रहना चाहिए। एटलीस्ट आपकी अपनी फ़ायदे की ये चीज़ें हैं। अगर मैं टेक्नोलॉजी की बात करूँ, मोबाइल फ़ोन की बात करूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है हमारे लिए, लेकिन आपकी जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं जो आपको स्ट्रॉन्ग बना सकती है, जो आपको आगे बढ़ने की और पावर दे सकती है, उसको साथ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आज का ये पूरा प्रोग्राम इसीलिए डिज़ाइन किया गया है ताकि आप अपने आप को बचा सकें और इस कौम को जो है वो बचा सके। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।